ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिसका नाम काशीबू है। हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फेरी है। वो ऑर्फनेज का सारा काम कर रही है। फेली को देख के लगता है ऑर्फनेज की जिम्मेदारी उसी की है। आज फेली का बर्थडे है तो सोशल मीडिया पे उसके फ्रेंड उसे विश कर रहे हैं। फेली ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को जगा रही है तो बच्चे उससे कहते हैं कि उन्हें सोने दो, आज तो संडे है। तो फेरी कहती है कि अगर वो जल्दी उठेंगे तो उन्हें ज्यादा देर खेलने को मिलेगा। फिर बच्चे फेली से बोलते हैं कि उसने संडे को फ्राइड राइस बनाने का प्रॉमिस किया था। एक सीन में फेली बड़े प्यार से उन बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती है और फिर उन्हें बहुत प्यार से सर्व करती है। असल में फेली ऑर्फनेज के सारे बच्चों में सबसे बड़ी है और वो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। अभी वो जॉब के लिए लेट हो रही है। वो हड़बड़ी में मिस ईडा से टकरा जाती है। असल में मिस ईडा इस ऑर्फनेज की हेड है। वो उनसे जल्दी में कहकर वहाँ से निकल जाती है पर रास्ते में उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। जैसे तैसे करके वो अपने रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो उसकी बॉस उसे डांटती है कि तुम आज भी लेट आई हो। फेली जब नीचे आती है तो उसकी बॉस उससे कहती है कि मिस्टर जोहान तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, जाओ उनका ऑर्डर ले लो। जब फेली मिस्टर जोहान के पास जाके उनका ऑर्डर लेके जाने लगती है तो मिस्टर जोहान उसे रोक के उससे पूछते हैं कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ। तो फेली उनसे कहती है कि आप मुझसे रेगुलरली पूछते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं, कि आपके घर में कोई आपको बताने के लिए नहीं है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके 4 लड़के हैं पर वो और उनकी वाइफ हमेशा से एक बेटी भी चाहते थे और फेली में उन्हें अपनी डॉटर नजर आती है। फिर फेली उनको उनके हेयर स्टाइल के बारे में एडवाइस देती है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर फेली उनका ऑर्डर लेके वहाँ से चली जाती है। फिर फेली रेस्टोरेंट में अपना काम कर रही थी तभी उसके फोन पे एक टेक्स्ट आता है। वो मैसेज स्कॉलरशिप के बारे में था। असल में फेली अनाथ और गरीब है इसलिए वो महंगे स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। उसकी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। देख के फेली सैड हो जाती है पर इतने में ही उसके ऑर्फनेज के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और फेली को बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। सब देख के फेली बोलती है कि बर्थडे तो हम ऑर्फनेज में भी सेलिब्रेट कर सकते थे तो तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। बच्चे फेली से बोलते हैं कि मिस ईडा ने बोला था कि अगर हम तुम्हारा बर्थडे ऑर्फनेज में सेलिब्रेट करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा और अपने पेरेंट्स की भी याद आएगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ फेली की बॉस आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि पहले तो तुम सबसे ज्यादा लेट आती हो और अब तुमने ये सब नाटक भी शुरू कर दिए। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं और फेली को बर्थडे विश करते हैं। फिर उसकी बॉस से बोलते हैं कि तुम फेली को क्यों डांट रही हो। फेली की बॉस मिस्टर जोहान के सामने बुरा नहीं बनना चाहती थी तो वो बात पलट देती है और कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, मैं भी फेली से बहुत प्यार करती हूँ और वहाँ से चली जाती हैं। सीन में मिस एडा बच्चों का वेट कर रही थी ऑर्फनेज के बाहर। फेली और बच्चे कार में ऑर्फनेज आते हैं। ईडा बच्चों को प्यार से डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें फेली के वर्क प्लेस पे जाने के लिए मना करा था ना। बच्चे उन्हें सॉरी कह के अंदर चले जाते हैं। फिर उस कार में से मिस्टर जोहान निकलते हैं। असल में वो कार मिस्टर जोहान की ही थी। मिस्टर जोहान वहाँ से जाने लगते हैं पर जाने से पहले वो ऑर्फनेज का नाम एक और बार देख के नोटिस करते हैं। फेली अपने बेड पे बैठी थी, वहाँ वो एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। वो एक्साइटेड होके उसे ओपन करती है। उसमें से एक बटरफ्लाई वाला क्लिप निकलता है। क्लिप को देख के फेली बहुत खुश होती है। तभी वहाँ मिस ईडा आ जाती है। फेली उनसे पूछती है कि उसे ये गिफ्ट किसने दिया है तो मिस ईडा कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। फेली उन्हें थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर बाद फेली सैड होके बोलती है कि मैं अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, अभी तक मैं ऑर्फनेज पे बोझ बनी हुई हूँ। सीडा उसे समझाती है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम ऑर्फनेज पे कभी भी बोझ नहीं हो सकती। फेली गिल्टी फील करते हुए सोचती है कि वो अभी तक ऑर्फनेज में ही है। फिर फेली बोलती है कि अब उसे कोई भी अडॉप्ट करने आएगा तो वो उसके साथ ही चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद भी टूटती ही जा रही है। ईडा फेली को बैड फील करने से रोकती है। एक सीन में
फैली ऑर्फनेज का काम कर रही होती है। वो कुछ सामान रखने के लिए ऑर्फनेज के स्टोर रूम में गई, तभी वहाँ की लाइट चली गई। फैली चिल्लाने लगती है, तभी सीन कट होता है और फिर मिस ईडा उसे संभालती हैं। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तुम कभी कभी फेंट भी हो जाती हो, सॉरी मैं इस बारे में कुछ कर नहीं पाई। तो फैरी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही अंधेरे से डर लगता है। तभी फैली के फोन पर एक टेक्स्ट आता है, उसे पढ़ के फैली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मिस ईडा से बताती है कि उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में हो गया है। और मिस ईडा भी फैली के लिए बहुत खुश है। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इस स्कूल में बहुत सी अमीर बच्चे पढ़ते हैं। फिर फैली मिस ईडा से बताती है कि इस स्कूल में उसके बचपन की फ्रेंड भी पढ़ती है, उसका नाम क्लोवी है। सीन में फैली अपने रूम में बैठ के अपनी डायरी में अपने मॉम के लिए लिख रही थी। जब वो स्कूल जाएगी तो उसे क्लोवी मिलेगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब क्लोवी छोटी थी तो वो ऑर्फनेज में रहती थी और उसे बॉयज बुली करते थे, बट फैली क्लोवी को हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा साथ रहेंगी। पर कुछ समय बाद क्लोवी को अडॉप्ट कर लिया गया, इसलिए वो ऑर्फनेज से चली गई और वापस कभी नहीं आई। जिनमें फैली क्लोवी का फोटो देख के कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती। नेक्स्ट डे फैली जब स्कूल जा रही थी तो उसके सारे स्कूलमेट कार से एंटर कर रहे थे, बस वो ही अकेली पैदल स्कूल आई थी। फिर पीछे से एक कार आई और उसकी स्पीड तो बहुत तेज है। फैली का उस कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर वो बाल बाल बच गई। उस कार से 4 लड़के निकलते हैं, उनमें से एक लड़के का नाम रागा होता है। वहीं हम एक हेमा नाम के लड़के को देखते हैं जो रागा से कहता है कि तुम यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। एक्चुअली वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है, उसकी ड्यूटी स्टूडेंट को गलत काम से रोकने की और उन्हें हिट करने की है। रागा उसे इग्नोर करता है और हेमा को एक साइन बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था ओनली फॉर 4 फ्रेंड्स। उसको समझते हुए हेमा रागा से कहता है ये काम भी तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का ही होगा। तो रागा का एक भाई उससे ये कह के ले जाने लगता है कि हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। रागा फिर कार में बैठ जाता है। पहले भी ये सब ऑब्जर्व कर रही थी, सोचती है अब तो रागा इस कार को पार्किंग लॉट में ही पार्क करेगा, बट रागा हेमा पर ही कार चढ़ाने वाला होता है। हेमा बहुत डर जाता है, तभी रागा उससे बोलता है कभी मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मुझ पे रूल करे। तभी फैली इंटरफेयर करते हुए बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, अभी तुम एक एक्सीडेंट करने वाले थे। तो रागा फैली से गुस्से से बोलता है कि तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली, तुम दिखने में तो एक कॉमन सी गर्ल लगती हो। तो फैली बोलती है कि हाँ मैं एक मामूली लड़की हूँ, मगर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। ये बात कहकर फैली रागा की कार की की लेके दूर साइड में फेंक देती है। रागा गुस्से में वो कार की की लेने जाता है, तभी फैली हेमा का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। जब रागा वापस आता है और वहाँ उसे फैली नहीं देखती तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि स्कूल में कोई उसके अगेंस्ट जा रहा है। भी उसकी नजर एक नेकलेस पे पड़ती है जो कि फैली का है। इस भागा दौड़ी की वजह से वो उसका नेकलेस गिर गया। कैंपस में एंटर करके फैली की नजर एक लड़की पे पड़ जाती है जो उसकी फ्रेंड क्लोई होती है, बट वो लड़की फैली को देख के ही भाग जाती है। फिर फैली हेमा के साथ कैंपस एक्सप्लोर करती है। फिर हेमा फैली को सारी बातों के लिए थैंक यू बोलता है, उसे अपना इंट्रो देता है। फैली भी हेमा को अपने बारे में बता ही रही होती है, पर उसका ध्यान तो उसकी खूबसूरती पे होता है, ना कि उसकी बातों पे। फिर हेमा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए फैली को उसकी क्लास तक गाइड करता है। फिर टीचर फैली को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं क्लास के सामने। फैली के इंट्रो के बाद टीचर उसे उसकी सीट पे जाके बैठने को कहते हैं। और फिर फैली रागा और उसके सिबलिंग्स को भी क्लास में नोटिस करती है और ज्यादा इधर उधर देखती है तो क्लोवी भी उसे दिख जाती है। फैली खुश होके क्लोवी के पास जाती है, पर क्लोई अपने साइड वाली जगह पे अपना बैग रख देती है, फैली को अपने पास नहीं बैठने देती। क्लोई का ऐसा बिहेवियर देख के फैली को बहुत बुरा लगता है। फिर क्लोई वॉशरूम के बहाने से क्लास से बाहर चली जाती है। फिर फैली दूसरी सीट पे बैठ जाती है। फिर फैली की क्लास की 2 लड़कियां उसकी फ्रेंड बन जाती हैं जिनका नाम सान्या और इलियाना है। फैली क्लोई के बिहेवियर के बारे में सोच रही होती है कि क्लोई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और सान्या सोचती है कि क्लोई रागा और उसके सिबलिंग्स के बारे में सोच रही है। सान्या फैली से पूछ ही लेती
कहती है कि क्या तुम रागा और उसके भाइयों के बारे में सोच रही हो जिन्होंने तुम्हें पार्किंग लॉट में बुली करा था। फैली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे और उनके बीच में फाइट हुई है। सानिया कहती है कि मैं ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रही थी। सानिया फैली को वार्न करती है कि उन लड़कों से दूर ही रहना। फैली कहती है कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन है और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। सानिया फैली से कहती है ये चारों भाई हैं और इनको 4 पिंस के नाम से जाना जाता है। फिर वो एक एक करके चारों का इंट्रो देती है। रागा जो कि सबसे बड़ा है पर वो 1 साल फेल हो गया था, बट इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ है पर वो ओवर स्मार्ट है। रागा बहुत ही स्मार्ट है और सारी लड़कियां उस पर मरती हैं। फिर वो और सिबलिंग्स के बारे में बताते हुए कहती है कि दूसरे भाई का नाम जॉर्डन है जो कि एक म्यूजिशियन है और बहुत ही काम नेचर का है और बहुत क्यूट और हैंडसम भी है। और इनके 2 ट्विंस ब्रदर्स भी हैं। एक का नाम हैंगा है और एक का नाम नावीरो है। सानिया फैली से कहती है पर इन सब लड़कों से दूर ही रहने में भलाई है। फैली सानिया की बात सुन ही रही होती है, तभी उसका ध्यान अपने गले पे जाता है। उसका नेकलेस उसके गले में ही नहीं होता। फैली उस नेकलेस को हर जगह ढूंढती है। जब वो कहीं नहीं मिलता तो वो सानिया से बताती है कि वो नेकलेस उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। सानिया और इलियाना फैली को समझाते हैं कि वो बाद में उस नेकलेस को ढूंढेंगे। उसे कैंटीन में ले जाते हैं। कैंटीन में जाके फैली देखती है कि वो चारों लड़के भी कैंटीन में बैठे हुए हैं और रागा के पास क्लोई बैठी हुई थी। फिर रागा हैंगा से कुछ कहता है और हैंगा फैली के पास आके उसकी हेयर क्लिप लेके वहाँ से भाग जाता है। फैली भी हैंगा के पीछे भागती है पर हैंगा वो हेयर क्लिप रागा को दे देता है। फैली रागा से वो हेयर क्लिप वापस मांगती है पर वो उसे चिढ़ाता है और वो हेयर क्लिप नहीं देता। एंड में वो हेयर क्लिप क्लोई के पास जाती है। फैली सोचती है कि अब तो क्लोई उसे वो हेयर क्लिप दे ही देगी, पर क्लोई वो हेयर क्लिप नीचे फेंक देती है। इस वजह से वो हेयर क्लिप टूट जाता है। फैली ये सब देख के बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली भी क्लोई के पीछे जाती है और उसे रोक के उसे गले लगा के कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस करा, पर क्लोई उसे धक्का दे देती है और गुस्से से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर मेरी एक अलग लाइफ है और तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो, मैं भी तुम्हें यहाँ इग्नोर ही करूंगी। सब बोल के क्लोई वहाँ से चली जाती है। फैली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। सीन में फैली ऑर्फनेज में मिस एडा से आज का सारा इंसिडेंट शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे 4 लड़कों ने उसे स्कूल में परेशान करा और क्लोई ने भी उसके साथ रूड बिहेव करा और उससे बोला कि वो प्रिटेंड करे कि वो उसे जानती ही नहीं है। क्लोई ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रही थी, तो मिस एडा उसे समझाती है शायद क्लोई की कोई मजबूरी रही होगी ऐसा बिहेव करने के लिए। फैली ये सब बातें छोड़ के मिस ईडा से पूछती है कि आज कुछ अलग बन रहा है क्या, आज कुछ स्पेशल है। मिस ईडा फैली को बताती है कि आज हम कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। फैली ये सुन के बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिस ईडा डाइनिंग टेबल पे सारी डिशेज अरेंज कर रही थी। फिर फैली बोलती है कि मैं और बच्चों को बुलाने जा रही हूँ। फैली जब जाने लगती है तो मिस ईडा उसे रोक के कहती है कि ये खाना बच्चों के लिए नहीं है। तभी कोई आके मिस ईडा को बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। मिस ईडा फैली को लेके ऑर्फनेज के गेट तक जाती है जहाँ पे वो मिस्टर जोहान खड़े थे। फैली मिस्टर जोहान को देख के कंफ्यूज होती है। मिस ईडा फैली से बताती है कि मिस्टर जोहान फैली को अडॉप्ट करने वाले हैं। फैली हैरान होती है। फिर मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी बनोगी तो इससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी। मिस्टर जोहान कहते हैं कि वो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चारों बेटों से मिलो। फिर उनके चारों बेटे ऑर्फनेज में एंटर करते हैं। उन लड़कों को देख के फैली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो लड़के और कोई नहीं वही बच्चे हैं जिन्होंने आज फैली को बुली किया था। यही सेम रिएक्शन उन चारों लड़कों का भी होता है। फिर मिस्टर जोहान अपने चारों लड़कों से फैली को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि ये आज से तुम्हारी छोटी बहन है। नेक्स्ट सीन में सब लोग डाइनिंग टेबल के पास खड़े हो जाते हैं। फिर नावीरो और हैंगा फैली की कंप्लेन करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फैली को अपनी बहन नहीं बनाएंगे। रागा भी कहता है कि उसके सिर्फ 3 ही भाई हैं और वो फैली को अपनी बहन के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस्टर जोहान कहते हैं कि कुछ भी कहने से पहले फैली को जान लो। फिर वो अपने बेटों को फोर्स करने लगते हैं डिनर करने के लिए। नावीरा और हैंगा भी डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और जॉर्डन भी उनके साथ बैठ जाता है।
नावीरो और हैंगा फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि उनके डैड ने फैली को ही क्यों चुना उनकी बहन के रूप में। मिस ईडा ये सब ऑब्जर्व करती हैं और मिस्टर जोहान से कहती हैं कि पहले आपको अपने बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि आप फैली को अडॉप्ट करें कि ना करें। फैली ये सब बातों से परेशान होकर वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो वहाँ रागा होता है और उसके हाथ में फैली का नेकलेस होता है। तो फैली रागा के पास जाके उससे अपना नेकलेस मांगती है तो रागा उसे नेकलेस वापस देने के लिए मना करता है। फिर उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो मेरे डैड के साथ जाने के लिए मना करो, तभी तुम्हें ये नेकलेस मिलेगा। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पे हैंगा और नावीरो फैली की बुराई करते हुए कहते हैं कि लगता है फैली अब वापस नहीं आने वाली। फिर वो अपने डैड से बोलते हैं कि आपके तो पहले से ही बच्चे हैं, तो फिर आपको एक और बेटी को अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है। मिस्टर जोहान हैंगा और नावीरो को बताते हैं कि उनकी और उनकी मरी हुई वाइफ की एक विश थी कि उनकी एक बेटी भी हो। तो हैंगा कहता है कि अगर आपको किसी लड़की को अडॉप्ट करना ही था तो पहले आप हमें बता देते और हमसे पूछ भी लेते। मिस्टर जोहान बोलते हैं कि अगर मैं तुम लोगों को बता देता तो तुम कभी भी इस बात के लिए नहीं मानते, इसलिए मैंने तुम्हें ये सरप्राइज दिया है। फैली भी पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी हैंगा बोलता है कि फैली जैसी लड़की हमारी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। फैली को ये सब सुन के बुरा लगता है और वो सबके सामने आके कहती है कि मैं मिस्टर जोहान का ऑफर रिजेक्ट करती हूँ और अपने रूम में चली जाती है। मिस ईडा फैली के पीछे जाने लगती हैं पर मिस्टर जोहान उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं फैली से बात करूंगा। सीन में हम फैली को उसके रूम में देखते हैं और वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं। फैली उन्हें एक चेयर ऑफर करती है। मिस्टर जोहान चेयर पे बैठ के फैली से सबसे पहले माफी मांगते हैं कि उनके बेटों ने उसके साथ ऐसे बिहेव करा। फैली उनकी बातें सुन के बोलती है कि वो सही तो बोल रहे थे कि मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं तो आपकी फैमिली में आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तो मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनके बेटों को थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए। तो फैली मिस्टर जोहान से पूछती है कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना अपनी डॉटर के रूप में। मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उनकी और उनकी वाइफ की विश थी कि उनकी एक डॉटर हो और जब फैली को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तब से ही उन्हें उसमें अपनी डॉटर नजर आती है। और जब मुझे पता चला कि तुम इस ऑर्फनेज से हो तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लिया। फिर मिस्टर जोहान ने बोला कि अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम 3 महीने हमारे साथ रह के हमें टेस्ट कर सकती हो। अगर तुम्हें हमारे साथ ठीक ना लगे तो तुम हमारे साथ मत रहना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जोहान अपने बच्चों के साथ अपने घर चले जाते हैं और रागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने घर के अंदर एंटर करता है। वो अपने रूम में जाके अपनी मॉम की पिक्चर देखने लगता है। तभी उसके रूम में जॉर्डन एंटर करता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डैड अपना फैसला चेंज करेंगे। तो रागा उससे कहता है कि डैड को जरूरत ही क्या थी कि फैली को अडॉप्ट करें वो। तो जॉर्डन बोलता है कि डैड ने जो भी फैसला लिया है ठीक ही लिया होगा। नेक्स्ट डे फैली अपना सामान पैक करके ऑर्फनेज से जा रही होती है तो सब बच्चे उससे बोलते हैं कि तुम वहाँ जाके हमें भूलना मत। तो फैली उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और यहाँ आती जाती रहूंगी। फिर ये सब लोग हक करते हैं। फिर ऑर्फनेज के बाहर एक कार रुक जाती है। फैली गेट पे खड़े होके मिस एडा को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसको इतनी अटेंशन दी और इतना बड़ा करा। में ही मिस्टर जोहान कार से बाहर आते हैं और मिस एडा को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने फैली को उनके साथ जाने के लिए अलाउ करा। फिर मिस एडा मिस्टर जोहान से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो फैली को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। मिस्टर जोहान उनकी बात पर एग्री करते हैं। फिर फैली मिस एडा को लास्ट टाइम हक करती है और उसे रोना भी आ जाता है। फिर फैली मिस्टर जोहान के साथ चली जाती है। जिनके बाहर मिस्टर जोहान फैली से बोलते हैं कि उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो वो अकेली ही मेंशन चली जाए। मेंशन में तुम्हें मिस राटी मिलेंगी, वो अपने बच्चों के साथ होंगी और वो ही तुम्हारा ध्यान भी रखेंगी। फैली कार से उतर जाती है और थोड़ा ऊपर जाती है तो उसे मिस राटी मिलती है। मिस राटी उससे पूछती है क्या तुम ही मिस फैली हो। तो फैली उन्हें हाँ कहती है और फिर मिस राटी उसका वेलकम करती है। वो अपने वॉकी टॉकी पे कुछ कहती है और फिर 2 बॉडीगार्ड आके फैली का सामान अंदर ले जाते हैं। फैली जब घर के अंदर जाती है तो इतना बड़ा घर देख के वो हैरान हो जाती है। इतने में ही वो चारों लड़के भी नीचे आ जाते हैं और जॉर्डन फैली से अच्छे से बात करता है और ये देख के फैली भी खुश हो जाती है। फिर जॉर्डन फैली से बोलता है कि वो मिस राटी के साथ उसे डाइट करेगा। फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं पर नावीरो, हैंगा और रागा नीचे ही रुके हुए थे। नावीरो कहता है कि क्या सच में हमें इस लड़की के साथ अपने घर में रहना पड़ेगा। हैंगा कहता है कि कुछ भी करके हमें इस लड़की को अपने घर से
निकालना है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ही हमारे घर से चली जाए। तो रागा कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसी तरफ मिस राटी फैली को रूम का और वाईफाई का पासवर्ड देती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हें रूम में एंटर करना होगा तो तुम्हें ये पासवर्ड एंटर करना ही होगा, नहीं तो ये रूम ओपन नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये पासवर्ड याद रखना। फैली पूछती है कि इस घर में कोई ऐसा रूम नहीं है जिसका दरवाजा नॉर्मल हो, तो जॉर्डन हंसने लगता है और कहता है कि इस घर के सारे रूम हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। फैली हंसते हुए पूछती है कि ये घर है या कुछ और, तो जॉर्डन कहता है कि ये घर ही है और आज से ये तुम्हारा घर भी है। तभी सीढ़ियों पे से रागा, नावीरो और हैंगा भी आ रहे थे। नावीरो फैली से बोलता है कि तुम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हमारे घर में हो। फिर मिस राटी रूम का पासवर्ड एंटर करती है और सब लोग फैली का रूम देखते हैं। फैली का रूम अंदर से बहुत सुंदर था। मिस राटी फैली को मिनी मॉनिटर दिखाती है और कहती है कि इस रूम में बहुत सी फैसिलिटीज हैं। डेमो के तौर पे वो मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। लाइट्स ऑफ होते ही फैली बहुत ज्यादा डर जाती है और मिस राटी को पकड़ लेती है। तो जॉर्डन मिनी मॉनिटर से लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है। हैंगा और नावीरो फैली पर हंसने लगते हैं। फिर फैली मिनी मॉनिटर के पास जाके कहती है कि वो कर्टन्स बंद करे, तो फिर कर्टन अपने आप ही बंद हो जाते हैं। जॉर्डन फैली से बोलता है कि मिनी मॉनिटर के इतने पास जाके ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी एरिया में खड़े होके मॉनिटर को ऑर्डर दे सकती है, वो उसकी बात जरूर सुनेगा। वो फैली को आराम करने को कहता है और अपने भाइयों के साथ उस रूम से चला जाता है। फैली फिर थोड़ा रूम को देखती है और फिर फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। बाहर आने के बाद मिनी मॉनिटर फैली से बोलता है कि रागा उसका बाहर वेट कर रहा है। फिर वो रागा के पास जाती है जहाँ रागा अकेला होता है। तो फैली उसे और भाइयों के बारे में पूछती है तो उसे कोई जवाब ही नहीं देता। फिर वो फैली से बोलता है कि वो उसे कहीं लेके जाना चाहता है। फिर वो बाहर जाता है और फैली भी उसके पीछे चली जाती है। फिर फैली रागा से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो रागा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने जाना है और ज्यादा बातें मत पूछो और कार में बैठो। फैली पहले थोड़ा हेजिटेट होती है, फिर कार में बैठ जाती है और थोड़ी आगे ही बढ़ती है। फिर रागा कार रोक देता है। फैली रागा से पूछती है कि तुमने कार क्यों रोक दी। तो रागा फैली से उतरने को कहता है और कहता है कि मैं कार पार्क करके आता हूँ। रागा कार लेके चला जाता है और फैली वहीं वेट करती रह जाती है। फिर रागा घर पहुँच जाता है और बोलता है कि फाइनली मुझे उस फैली से छुटकारा मिल गया। वो मिनी मॉनिटर से कह के सॉन्ग प्ले करवाता है और एंजॉय करता है। फिर वो नोटिस करता है कि बारिश का मौसम हो रहा है और उधर फैली भी बारिश का मौसम देख के परेशान होती है और रागा को फोन करने का सोचती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो किसी का नंबर ही नहीं है। बारिश शुरू हो जाती है। रागा वहाँ कार लेके पहुँच जाता है पर उसे फैली वहाँ कहीं नहीं दिखती। फिर वो इधर उधर देखता है और एक पेड़ के नीचे उसे फैली दिखती है। फिर रागा फैली के पास अपना अम्ब्रेला लेके जाता है। फिर वो फैली को डांटता है और कहता है कि उसने फैली को उस जगह छोड़ा था तो वो यहाँ क्या कर रही है। और फैली को फील हो जाता है कि रागा ने उसे जानबूझ के छोड़ा था। फिर फैली रागा से पूछती है कि उसने यहाँ पे उसे क्यों छोड़ा। रागा फैली को और भी ज्यादा डांट देता है। अगर फैली को उसके साथ घर चलना है तो साथ चले। फैली का मन ना होते हुए भी वो रागा के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल जाने के लिए स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे। नीचे मिस्टर जोहान भी थे। फैली उन्हें देख के उन्हें ग्रीट करती है। मिस्टर जोहान ये देख के खुश होते हैं। मिस्टर जोहान कहते हैं कि तुम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो तो एक ही कार से क्यों नहीं जाते। जॉर्डन बोलता है कि उसे कुछ काम है तो वो अलग कार से जाएगा। रागा को ना चाहते हुए भी फैली के साथ जाना पड़ता है। स्कूल के थोड़ा पास पहुँच के रागा फैली को उतरने को कहता है और कहता है कि स्कूल पास ही है तो तुम यहाँ से पैदल चली जाओ। फैली कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, स्कूल जाने तक मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। रागा उसे जबरदस्ती उतरने के लिए बोलता है और फैली को ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ता है। लेट होने की वजह से फैली भाग के स्कूल जाती है और फैली लेट हो गई और स्कूल का गेट बंद हो गया और गार्ड उसे अंदर आने से मना कर देता है। जब गार्ड अंदर जाने लगता है तो फैली मौका देख के गेट से कूद जाती है और अंदर आ जाती है। एक सीन में नावीरा और हैंगा कॉरिडोर में खड़े होते हैं और उनके साइड से एक सुंदर सी लड़की पास होती है। दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। भी वहाँ रागा आ जाता है और उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने भाइयों से कैफेटेरिया में चलने के लिए बोलता है। फिर हम फैली और सानिया को देखते हैं। सानिया फैली से पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसे मिल सकती है। फैली उससे रीजन पूछती है तो सानिया बोलती है कि रागा स्कूल के बाद कार रेस करने वाला है। फैली ना चाहते हुए भी सानिया को मना नहीं कर पाती और उसके साथ चली जाती है। फिर हम बाहर देखते हैं रागा कार रेसिंग
रेसिंग करने वाला है और सब लड़कियां उसे चीयर कर रही हैं। फैली को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब रागा फैली को देखता है तो वो एक बात अनाउंस करता है, वो एक लड़की को बैठा के कार रेस करेगा। रागा की बात सुन के सारी गर्ल्स एक्साइटेड हो जाती हैं, पर रागा फैली को चूज करता है और जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लेता है। ना चाहते हुए भी फैली को कार में बैठना पड़ता है। फैली को डराने के लिए रागा बहुत ही फास्ट कार चलाता है। फैली को डर लग रहा होता है, पर वो रागा को ये बिल्कुल भी शो नहीं करती। रागा कार में फैली से पूछता है कि तुम्हें मजा आ रहा है। फैली बोलती है कि इसमें तो कोई मजा नहीं है। तो रागा कार की स्पीड और बढ़ा देता है। वो कार को एक जगह रोकता है और फैली चली जाती है। फिर बाहर रागा फैली से पूछता है कि तुम्हें कार रेसिंग कैसी लगी। तो फैली बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगी। बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, तो रागा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हम रागा को घर पे देखते हैं। रागा को फैली की बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ नावीरा और हेंगा आ जाते हैं। रागा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें फैली से बदला लेना है। तो रागा हाँ कहता है। सीन में फैली अपने बेड पे फोन चला रही थी। फिर फैली अपना फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए जाती है। अचानक ही रूम की लाइट चली जाती है। अंधेरा होने की वजह से फैली चिल्लाती है। फिर हम हेंगा को देखते हैं जिसने सारे घर की लाइट्स बंद कर दी थी। फैली को चिल्लाता हुआ सुन के वो तीनों बहुत ही खुश होते हैं। फैली को चिल्लाता हुआ सुन के वो उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि फैली कैसे अंधेरे से डरती है। उन्हें फैली के रूम से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है। वो तीनों लोग घबरा जाते हैं और वो फैली को चेक करने जाते हैं। रागा फैली के रूम का पासवर्ड एंटर करने लगता है, पर उसे उसके रूम का पासवर्ड ना पता होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वहाँ जॉर्डन की एंट्री होती है। जॉर्डन अपने तीनों भाइयों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और घर की लाइट कैसे चली गई। तो हेंगा बोलता है कि उन्हें भी नहीं पता कि घर की लाइट कैसे चली गई। जब उन्होंने फैली की आवाज सुनी तो वो चेक करने के लिए यहाँ आ गए। उन्होंने रूम खोलने की कोशिश करी, पर पासवर्ड हर बार इनकरेक्ट आ रहा। तभी जॉर्डन पासवर्ड एंटर करके रूम ओपन करता है। रागा सबसे पहले रूम में जाता है जहाँ फैली फ्लोर पे गिर गई है। रागा भी उससे टकरा के फ्लोर पे गिर जाता है। जॉर्डन फैली को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठ। वो फैली को उठा के बेड पे लिटा देता है। फिर वो उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करता है। फिर सब लोग फैली को देख के घबरा जाते हैं। जॉर्डन को सब समझ आ जाता है कि ये सब उन्हीं तीनों का काम है। फिर जॉर्डन में साटी को फोन करके कहता है कि वो लाइट्स फिक्स करवाएं। फिर लाइट ठीक हो जाती है और फैली भी उठ जाती है। ये अपने रूम में उन चारों को देख के बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। फैली उनसे कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जॉर्डन उन तीनों को फैली से माफी मांगने के लिए बोलता है। रागा उल्टा फैली को ही ब्लेम करते हुए कहता है कि इसे अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है। जॉर्डन के फोर्स करने पे तीनों माफी मांगते हैं और उस रूम से चले जाते हैं। फिर जॉर्डन फैली के पास बैठ के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर फैली जॉर्डन को थैंक्स बोलती है। जॉर्डन फैली से बोलता है कि उसे जॉर्डन नहीं जो बोले। फिर वो फैली को गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। फैली अपनी डायरी लिखते हुए अपने मॉम से बात करती है। फिर वो जॉर्डन के बारे में लिखती है कि उसे उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसे देख के उसके दिल में कुछ होने लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो उसे पसंद करने लगी है। फैली ये सब लिखते हुए मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सबको डाइनिंग टेबल पे देखते हैं। तभी मिस्टर जोहान वहाँ आते हैं। फैली से रेस्टोरेंट वाली जॉब को क्विट करने के लिए कहते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें स्टडी करने के लिए टाइम कम मिलता है, इसलिए तुम अपनी जॉब क्विट कर दो। फैली उनसे कहती है कि अगर उसे फील होगा कि उसकी जॉब की वजह से उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है तो वो तुरंत जॉब क्विट कर देगी। तो मिस्टर जोहान कहते हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। मिस्टर जोहान फैली से पूछते हैं कि क्या ये लड़के तुम्हें सताते हैं। फिर हेली नावीरा और हेंगा की तरफ देखती है। उसे फील होता है कि ये लोग गिल्टी हैं, तो मिस्टर जोहान से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम सबको स्कूल में देखते हैं। नावीरा फैली से पूछता है कि उसने हमारी कंप्लेन क्यों नहीं करी। तो फैली कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो हेंगा उसे रोक लेता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उनकी कंप्लेन नहीं करी। फिर वहाँ रागा आ जाता है। उसके हाथ में एक नोट होता है जिसे वो छुपा रहा था। फिर रागा बोलता है कि फैली ड्रामा कर रही है कि हम उसे कभी तंग ना करें। फैली बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी रागा उसके पीछे वो नोट लगा देता है। फिर फैली ग्राउंड में जा रही थी और सारे बच्चे उसे देख के हंस रहे थे। फैली कंफ्यूज हो रही थी कि सब लोग उसे देख के क्यों हंस रहे हैं। पर तभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है। फिर फैली जॉर्डन के पास बैठ जाती है। जॉर्डन फैली के पीछे लगी स्लिप को नोटिस कर लेता है और वो फैली को दिखाता है। फैली बोलती है
कि जरूर ये काम रागा का है और वो चिट लेके रागा के पास जाने लगती है। वो रागा के पास जा रही थी तभी उसकी एक लड़के से टक्कर हो जाती है और उसके हाथ का जूस उस लड़के की शर्ट पे गिर जाता है। फैली उस लड़के से सॉरी बोलती है। वो लड़का फैली को हिट ही करने वाला था तभी रागा आके उसका हाथ पकड़ लेता है। रागा उससे बोलता है कि तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लड़के का नाम काई होता है। काई रागा से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी रागा काई को धक्का मारता है और काई नीचे गिर जाता है। काई उठकर रागा को मारने ही वाला था तभी फैली बीच में आ जाती है। काई रागा से बोलता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम्हें धक्का दे। ये कहकर काई वहाँ से चला जाता है। फिर रागा फैली से गुस्से में बोलता है कि तुम्हें भगवान ने 2 आंखें दी हैं, इनका इस्तेमाल करा करो देखने के लिए। हमें यहाँ दिखाई देता है कि रागा फैली की फिक्र करता है। फैली गुस्से में वो स्लिप रागा के ऊपर फेंक के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नावीरा और हैंगा कहीं जा रहे थे तभी वहाँ काई कुछ लड़कों के साथ आ जाता और अपना हिसाब पूरा करने की बात को कहता है और उन दोनों के ऊपर जूस गिरा देता है। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है तभी टीचर आके उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो हैंगा कराटे प्रैक्टिस का बहाना बनाने लगता है और टीचर उनकी बात पे विश्वास करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर काई कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और वहाँ से चला जाता है। फिर हम नावीरो को देखते हैं जो अपनी क्लासमेट से अपनी शर्ट को साफ करने के लिए टिश्यू मांगता है तो वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास नहीं है। ये दूसरी लड़की सामने उसके टिश्यू पेपर रख देती है। ये लड़की वही थी जिसे नावीरो ने कॉरिडोर में देखा था और उसका नाम मोनिका है। फिर वो नावीरो को स्माइल देके वहाँ से चली जाती है। फिर हैंगा भी अपने लॉकर में शर्ट को साफ करने के लिए कुछ ढूंढ रहा था तभी मोनिका आके उसे अपना हैंकी देती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों कैसे भीग गए। हैंगा मजाक करते हुए कहता है कि हम दोनों ट्विंस है ना, इसलिए हम दोनों साथ ही भीग गए। मोनिका हैंगा को स्माइल देके जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे और टीचर लेक्चर दे रहे थे। रागा हंसते हुए अपने फोन से वीडियो बना रहा था तभी फैली को अपनी सीट पे कुछ फील हुआ। उसने उठ के देखा तो वहाँ हैंक थी। फैली को उठा देखकर टीचर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो फैली कुछ बोल नहीं पाती और रागा हंसने लगता है। फैली और जॉर्डन समझ जाते हैं कि ये काम रागा ने किया है। टीचर फैली को इंक साफ करने के लिए वॉशरूम जाने को कहते हैं। जब फैली वॉशरूम जा रही होती है तो क्लास का एक लड़का फैली की हेल्प करने के लिए उठता है। भी जॉर्डन अपनी जैकेट से फैली की स्कर्ट को कवर करता है और टीचर से उसके साथ जाने की परमिशन ले लेता है। नेक्स्ट सीन में फैली, साने और इलियाना जॉर्डन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इलियाना फैली से बोलती है कि शायद जॉर्डन उसे लाइक करता है क्योंकि उसने उसके लिए इतना स्टैंड लिया। तो फैली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्डन तो एक अच्छा लड़का है। अभी वहाँ हिमा आता है और उससे फैली को ड्रॉप करने के लिए पूछता है। तो फैली हिमा से कहती है कि वो घर नहीं जा रही बल्कि अपने वर्क प्लेस पे जा रही है और वहाँ से चली जाती है। इस बात का हिमा को बहुत बुरा लगता है। स्कूल के बाहर हम नावीरा और हैंगा को देखते हैं जिनके हाथ में मोनिका का दिया हुआ हैंकी और टिश्यू होता है। फिर वो दोनों कन्फेस करते हैं कि वो किसी को लाइक करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वहाँ गुस्से में रागा आता है और बोलता है कि हमें किसी भी तरह फैली को घर से बाहर निकालना होगा। तो नावीरा रागा से बोलता है कि उसे छोड़ो, आज तो वैसे भी वो अपने काम पे जाने वाली है तो घर लेट ही आएगी। तभी रागा के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो हैंगा और नावीरा को लेके फैली के रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में फैली अपना काम कर रही थी और एक जूस की ट्रे को लेके जा रही थी तो रागा मौका देख के फैली से टकरा जाता है। फैली के हाथ की ट्रे नीचे गिर जाती है। फैली रागा को देखती है और समझ जाती है कि ये तो इसने जानबूझ के किया है। फैली उस पे गुस्सा करने ही वाली थी पर रागा उस पे पहले ही गुस्सा कर देता है और ये सब देख के उसकी बॉस भी आ जाती है। फैली से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। रागा सारा ब्लेम फैली पे डाल देता है। फैली की बॉस फैली को डांट कर रागा से सॉरी बोलने को कहती है। फैली ना चाहते हुए भी रागा से माफी मांगती है। रागा का इरादा फैली को ज्यादा परेशान करने का है। फिर वो बोलता है कि उसका वॉलेट नहीं मिल रहा। फिर हम देखते हैं जब रागा और फैली की बहस चल रही थी तभी हैंगा ने मौका देखकर वो वॉलेट फैली की ट्रे के नीचे रख दिया। तो रागा जाहिर करता है कि फैली ने ही उसका वॉलेट चुराया है। तो फैली की बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। फैली समझ जाती है कि ये सब
सारा कराया रागा का ही है। फैली जब कपड़े चेंज करके जा रही होती है तो रागा उससे कहता है कि ये तो बस ट्रेलर है, अगर तुमने मेरे डैड का दिया हुआ ऑफर रिजेक्ट नहीं किया तो तुम्हारा हाल इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो फैली गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों को तो शायद पता भी नहीं कि पैसे कमाने की क्या अहमियत होती है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अभी हम देखते हैं कि रागा को अपने करे हुए काम पर बैड फील हो रहा है। फैली पैदल पैदल अपने घर जा रही होती है, तभी उसके पास एक कार आके रुकती है। कार में जॉर्डन होता है। फैली को वो कार में आके बैठने को कहता है। फैली मना करने लगती है पर जॉर्डन के इंसिस्ट करने पे वो कार में आके बैठ जाती है। जॉर्डन उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है कि मुझे नाबिरा ने कॉल पे सब कुछ बता दिया कि रागा ने तुम्हारे साथ क्या करा। मैं अपने भाइयों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं उनकी गलती भी सुधारना चाहता हूँ। फिर वो फैली को एक स्टोर ले जाता है और उसे कुछ कपड़े सिलेक्ट करने को कहता है। फैली स्टोर को एक्सपेंसिव बताते हुए कपड़े लेने से मना कर देती है। तो जॉर्डन कहता है कि रागा ने तुम्हारी स्कर्ट खराब करी है और फिर वो खुद ही कपड़े सिलेक्ट करने लगता है। फिर वो कुछ कपड़े सिलेक्ट करके फैली को देता है। दोनों बात कर रहे थे तभी फैली मैनिक्विन से टकराने वाली होती है, तो जॉर्डन फैली को गिरने से बचा लेता है। स्टोर की वर्कर आके मैनिक्विन को संभाल लेती है। फैली नर्वस होके कुछ कपड़े लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। सीन में जॉर्डन और फैली घर आ रहे थे और पीछे से रागा और अवीरा और हैंगा भी आ जाते हैं। रागा जॉर्डन और फैली को एक साथ देख के बहुत गुस्सा करता है और रात में जॉर्डन के रूम में जाके कहता है तुम हमारे फैली को घर से बाहर निकालने वाले प्लान को खराब कर रहे हो। तो जॉर्डन रागा से कहता है कि तुम्हें फैली के लिए बुरा नहीं लगता, तुम उसके साथ इतना गलत करते हो। मेरे भाइयों पर इस बात पे मैं तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। दोनों झगड़ा करने ही वाले थे तभी वहाँ नाबिरा और हैंगा आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम दोनों पागल हो, एक लड़की के लिए लड़ रहे हो। ली उनके रूम से गुजर रही थी तभी उनकी बातें भी सुन लेती है। वह जॉर्डन से कहता है कि फैली एक चालाक लड़की है, वो बस भोले होने का नाटक करती है, फिर हमारे डैड के पैसे देखकर यहाँ आई है। तो फैली गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और अंदर जाके रागा को थप्पड़ मार देती है और वो बोलती है कि तुम लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक सीन में अपनी डायरी में वो अपनी मॉम को लिखती है कि क्या रिच लोगों की नजरों में हम गरीबों की कोई वैल्यू नहीं होती। और उसे रागा की बातें याद आने लग जाती हैं जिसमें वो फैली को इंसल्ट कर रहा था। वो कहती है कि मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। किचन कैबिनेट से उसके हाथ में कुछ लग जाता है और उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। जॉर्डन आके फैली का हाथ देखता है और उसके हाथ पे फर्स्ट एड करता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फैली उसे बताती है कि उसे चाय पीनी थी, तो जॉर्डन उससे कहता है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है तो वो जॉर्डन को बता दिया करे। फैली लगातार जॉर्डन को ही देखे जा रही थी। जॉर्डन को रियलाइज होता है कि फैली उसे ही देख रही है। फर्स्ट एड करने के बाद जॉर्डन फैली को चाय बना के देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। जॉर्डन कहता है कि आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, तुम मेरे ब्रदर्स के बिहेवियर को इग्नोर किया करो। तो फैली बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करूं। जॉर्डन बोलता है कि वो एक ना एक दिन जरूर सही हो जाएंगे। जॉर्डन की बात सुनकर फैली स्माइल करती है और अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में जाके अपनी डायरी लिखना कंटिन्यू करती है और उसमें लिखती है कि वो जॉर्डन को लाइक करने लगी है। जॉर्डन के बारे में लिखते हुए वो ब्लश कर रही थी। फिर फैली जो कपड़े लेके आई थी उन्हें ट्राई कर रही थी। फिर वो उनमें से एक ड्रेस पहन के रेडी होती है। फिर मिनी मॉनिटर उसे बताता है कि डाइनिंग टेबल पे सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। टेबल पे सब लोग अपनी मॉम की ग्रेव पे जाने की बात कर रहे होते हैं। फिर सब लोग फैली को आते हुए देखते हैं। तो फैली सबसे पूछती है कि तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही। तो जॉर्डन कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिर हैंगा फैली से पूछता है कि तुम इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हो। बताती है कि जॉर्डन ने उसे जो कपड़े दिलाए थे वो ट्राई कर रही थी और उसी में से एक उसने पहन ली। वो कहती है कि जॉर्डन ने उसे इतनी शॉपिंग कराई है, वो उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कुछ कुक करना चाहती है। नाबिरा उसे बताता है कि जॉर्डन को फ्राइड राइस पसंद है, तुम उसके लिए फ्राइड राइस बनाओ। उनका फैली खुश होके बताती है कि ऑर्फनेज में भी वो बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाती थी। उसके बने हुए फ्राइड राइस खा के बच्चे बहुत खुश होते थे। हैंगा फैली से पूछता है कि क्या तुम सबके लिए फ्राइड राइस बनाओगी। फैली कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाऊंगी। तो हैंगा कहता है कि ये तो हम तुम्हें टेस्ट करने के बाद बताएंगे। फिर वो किचन में शेफ से खुद कुक करने की बात करती
बोलती है पर शेफ फेली को स्ट्रिक्टली मना कर देती है। फेली स्टाफ वाले किचन में जाके पूछती है कि क्या वो आज उनका किचन यूज कर सकती है। तो सारे स्टाफ फेली को बहुत प्यार से हाँ बोलते हैं। हम फेली को देखते हैं जिसके हाथ में फ्राइड राइस की बोल है। नावीरा एक्साइटेड होके उससे फ्राइड राइस की बोल ले लेता है और हैंगा भी फ्राइड राइस ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो फेली कहती है कि थोड़ा सा ही टेस्ट करना, अभी जॉर्डन ने टेस्ट नहीं करा। तो सब लोग उसे टेस्ट करते हैं। वीरा और हैंगा रागा को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो रागा गुस्से से कहता है कि उसकी तो भूख ही मर गई अजीब से फ्राइड राइस को देखकर। मिस्टर जोहान भी वहाँ आते हैं। वो राइस को खा के कहते हैं कि उन्हें ये बहुत पसंद आए। फेली मिस्टर जोहान से उनकी वाइफ की ग्रेव पे साथ जाने को कहती है पर ये बात किसी को पसंद नहीं आती। तो रागा बोलता है कि हमेशा हम पांचों ही मॉम की ग्रेव पे जाते हैं, ना कि कोई स्ट्रेंजर हमारे साथ जाता है। तो फेली भी जाने से मना कर देती है। फिर मिस्टर जोहान फेली से चलने के लिए बोलते हैं। मिस्टर जोहान अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फ्लोरा हमेशा चाहती थी उनकी एक बेटी भी हो, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। बात रागा को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग कार में बैठ रहे होते हैं। फेली भी उनके साथ बैठ जाती है पर रागा उसे साथ जाने से रोक रहा होता है। फेली वहाँ से जाने लगती है तो जॉर्डन बोलता है कि सब उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर बात यहाँ इमोशन की है, तुम समझने की कोशिश करो। और फेली जॉर्डन की बात समझते हुए कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ग्रेवयार्ड पहुँचते हैं। मिस्टर जोहान अपनी वाइफ की ग्रेव पे फूल डाल रहे हैं। वो फेली को भी कुछ फ्लावर्स देते हैं उनकी वाइफ की ग्रेव पे चढ़ाने के लिए। फेली को रियलाइज होता है कि किसी को भी उसका यहाँ आना पसंद नहीं आया। फिर वो कुछ फूल ग्रेव पे डाल देती है। तो जोहान अपनी वाइफ को कहते हैं कि अगर तुम होती तो फेली जैसी बेटी को देख के बहुत खुश होती। फिर वो फेली से प्रेयर करने को कहते हैं पर ये रागा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फेली प्रेयर करती है और फिर सब लोग आमीन बोलते हैं। फिर मिस्टर जोहान इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। केक करके सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं पर फेली देखती है कि रागा अभी भी वहाँ बैठा है। रागा फेली से आके बोलता है कि तुम मेरे डैड को इमोशनल कर सकती हो पर मुझे नहीं, और बोलता है कि तुम हमारे साथ यहाँ क्यों आई, ये तो हमारा फैमिली टाइम है। फेली रागा से कहती है कि तुम्हारी मॉम नहीं है ना इसलिए तुम ऐसे हो, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक वर्कशॉप में मिस्टर जोहान रागा की तारीफ कर रहे हैं। उस वर्कशॉप को रागा चलाता है। मिस्टर जोहान उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि तुम इस शॉप को बढ़ा सकते हो। तो रागा कहता है कि वो भी यही सोच रहा था। तो मिस्टर जोहान रागा से कहते हैं कि वो अपनी हॉबी अपने प्रोफेशन में बदल ले। मिस्टर जोहान रागा पे प्राउड फील करते हैं मगर ये बात जॉर्डन को ज्यादा पसंद नहीं आती। फिर मिस्टर जोहान की मीटिंग होने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं। फेली वहाँ से जाने लगती है तभी वो चारों बात भाइयों को बातें करते हुए सुनती है कि वो अपनी मॉम को मिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि काश उनकी मॉम उनके साथ होती। ये बात सुन के फेली सोचती है कि ये लोग गर्ल्स के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करते पर अपनी मॉम के लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फेली के जाने के बाद हैंगा अपने भाइयों से पूछता है कि फेली का उनके साथ जाना उन्हें कैसा लगा। नावीरा बताता है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है पर ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारी फैमिली है। नावीरा और रागा भी इसी बात पे एग्री करते हैं। जॉर्डन बोलता है कि वो फेली को एक्सेप्ट करें और अपनी फैमिली माने। तो फेली वहाँ पे आके बोलती है कि तुम लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए सॉरी, और ऐसा अब कभी नहीं होगा। और वो बोलती है कि आज रात वो घर छोड़कर जा रही है। जॉर्डन इस बात पर कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। तो रागा बात काटते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फेली बुरा फील करते हुए अपने रूम से अपना बैग लेके मिस्टर जोहान के पास चली जाती है। फेली को उसके बैग के साथ देखकर मिस्टर जोहान उससे पूछते हैं कि तुम अपना बैग लेके कहाँ जा रही हो। फेली मिस्टर जोहान से कहती है कि वो ऑर्फनेज जाना चाहती है। तो मिस्टर जोहान उससे कहते हैं कि इस टाइम लेट हो गया है, कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। फेली बोलती है कि उसे अभी जाना है। तो मिस्टर जोहान ओके बोलते हैं पर वो जाने से पहले उनके साथ जाए ऐसा मिस्टर जोहान फेली से बोलते हैं और फिर वो उन्हें एक रूम में ले जाते हैं। हाँ, उनकी वाइफ फ्लोरा का सारा सामान रखा था। मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके बेटे अपनी मॉम का सामान देख के दुखी ना हो इसलिए वो उसका सामान डिस्पोज
डिस्प्ले नहीं करते। फिर वो लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें मिसेस चौहान रागा के होने के बाद बोल रही हैं कि इसके बाद उन्हें एक बेटी हो जाए, पर उनकी विश पूरी नहीं हो पाई। मिस्टर चौहान फैली से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में देखता हूँ, तो तुम प्लीज यहीं रुक जाओ। मिस्टर चौहान कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम लोग आपस में घुल मिल जाओ, इसलिए मैंने तुम लोगों का एक ही स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। अब फैली को पता चलता है कि उसका एडमिशन मिस्टर चौहान ने करवाया है, तो फैली मिस्टर चौहान को थैंक यू बोलती है। मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम बेस्ट स्टडी करो और कामयाब भी हो और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए भी कुछ कर पाओ। मिस्टर चौहान फैली को उस 3 मंथ वाली बात के लिए रुकने को कहते हैं कि बाद भी अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहोगी तो मैं खुद तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ के आऊंगा, ऐसा मिस्टर चौहान फैली से कहते हैं। फैली इस बात पर वहाँ रुक जाती है। नेक्स्ट सीन में नावीरा और हैंगा डेट पर आए हैं और दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहे हैं। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है और वो दोनों के साथ बैठ जाती है। तो नावीरा मोनिका को आने के लिए थैंक्स बोलता है। तो हैंगा नावीरा से पूछता है कि तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो, और दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो मोनिका बताती है कि मैं तुम दोनों के कहने पर ही यहाँ आई हूँ। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रागा पिज्जा पार्टी कर रहा है और अपने सारे ब्रदर्स को कॉल करके अपने रूम में बुलाता है। अभी हम नावीरा और हैंगा को आते हुए देखते हैं जो एक दूसरे से नाराज थे। यूजुअली वो एक दूसरे से नाराज होते नहीं थे। रागा खुश होके बताता है कि वो फैली को घर से निकालने में कामयाब हो गया। तो वो फैली को वहाँ देख के पूछता है कि तुम यहाँ से गई नहीं। फैली कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा रही है और वो पिज्जा उठा के खाने लगती है। रागा बोलता है कि ये पिज्जा उसके लिए नहीं है। ये बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी जॉर्डन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से प्यार मत कर बैठना। तो रागा कहता है कोई बेवकूफ ही होगा जो फैली से प्यार करेगा। इसी तरफ हम नावीरा और हैंगा को देखते हैं जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पे भड़क रहे थे। तो रागा उनको देख के सोचता है कि इनके बीच क्या हो गया। तो जॉर्डन वहाँ से जाने लगता है। तो फैली उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो जॉर्डन कहता है कि वो अपने म्यूजिक रूम में जा रहा है। तो वहाँ फैली और रागा ही रूम में रह जाते हैं। फैली नोटिस करती है कि रागा उसे देख रहा है। वो कहती है कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। रागा कहता है कि वो उसे नहीं देख रहा। रागा उठकर फैली के पास उसका नेकलेस रख देता है। फैली वो देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फैली अपने क्लासरूम में है। जॉर्डन और रागा भी क्लासरूम में आते हैं। रागा फैली की नोटबुक से होमवर्क कॉपी करने लगता है। फैली ये कहकर अपनी कॉपी लेने लगती है कि तुम घर से अपना होमवर्क क्यों नहीं करके लाते। हाँ, हम देखते हैं फैली और रागा की नोक-झोंक चल रही है। देखकर क्लोई और जॉर्डन दोनों ही जेलस फील करते हैं। फैली अपनी नोटबुक टीचर की डेस्क पर रख देती है और वॉशरूम चली जाती है। वहाँ क्लोई पहले से होती है। वो फैली को देखकर कहती है तुम रागा से दूर रहो, मैं रागा को लाइक करती हूँ, तुम उससे फ्लर्ट करना बंद करो। एक ऑर्फनेज की लड़की हो, तुम्हें रागा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फैली को क्लोई की बातों का बुरा लग रहा था। वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड कितना बदल गई है। वो उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुम भी तो एक ऑर्फनेज की ही लड़की हो। बात सुनकर क्लोई डर जाती है और फैली को चुप रहने को कहती है। फैली कहती है कि तुम सबके सामने कूल बनने का नाटक करती हो, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने अनाथ होने की बात सबके सामने नहीं आने देना चाहती थी। वो ये सोच के घबरा जाती है और अपने फोन से ऑर्फनेज की फोटोज डिलीट करने लगती है। फिर वहाँ क्लोई की फ्रेंड्स आ जाती हैं, तो क्लोई हेजिटेशन में अपना फोन वहीं रख देती है। लड़कियां फोन चेक करने लगती हैं। क्लोई उनसे अपना फोन छीन लेती है। कि फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो। क्लोई कहती है कि तुम लोग अचानक आ गई, और कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सीन में क्लास ओवर हो गई, सब लोग अपने घर जा रहे हैं और फैली भी अपना बैग पैक कर रही है। रागा फैली से घर चलने के लिए पूछता है। फैली कहती है मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना है। तो रागा कहता है कि तो तुम घर कब जाओगी। फैली रागा से कहती है कि तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो। रागा बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तो इन दोनों को बात करता हुआ देख जेलस हो रही है। सीन में हम फैली को चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं। भी एक लड़की फैली को बुला के ग्राउंड में ले जाती है। हम क्लोई को भी चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जो कि इस ग्रुप की हेड है।
केयर करने के साथ साथ ये लोग स्टंट भी कर रहे होते हैं। फेली को गिराने के इरादे से क्लोई फेली को स्टंट करने को कहती है। फेली ये कहकर मना कर देती है कि मैं अभी नहीं हूँ और मुझे ये सब नहीं आता। क्लोई उसे ट्रस्ट के नाम पर स्टंट करने के लिए मजबूर करती है। फेली को ऊपर चढ़ता हुआ देखकर क्लोई हाथ हटा लेती है और फेली नीचे गिर जाती है। फेली के पैर में चोट लग जाती है और फेली चल नहीं पाती। भी जॉर्डन उसे गोद में उठा लेता है पर फेली अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे उतारने को कहती है। रागा भी ये सब देख रहा होता है और क्लोई के पास जाकर कहता है, फेली तुम्हारी वजह से गिर गई, अगर तुम्हारी वजह से फेली कभी भी हर्ट हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं। तो क्लोई अपनी सफाई देते हुए कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जॉर्डन के सपोर्ट से फेली घर पहुंचती है। अब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नाविरा और हेंगा फाइट कर रहे हैं। फेली जॉर्डन से उनकी फाइट का रीजन पूछती है तो जॉर्डन कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। तभी किचन से आवाज सुनकर फेली जाकर देखती है। नाविरा कुक करने की कोशिश कर रहा है। तो फेली पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो नाविरा कहता है कि वो फ्राइड राइस बना रहा है। उसे मॉम के सामने से ही कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है। जब मॉम स्ट्रेस में रहती थी तो कुकिंग करती थी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और वो फ्राइड राइस बना के फेली को टेस्ट करने को कहता है। फेली टेस्ट करके कहती है इसमें बस नमक की कमी है। नाविरा सॉल्ट डाल देता है। फिर फेली कहती है ये 100% बहुत अच्छे बने हैं। तभी फेली नाविरा और हेंगा की फाइट का रीजन पूछती है। नाविरा उसे बताता है दोनों सेम लड़की को लाइक करते हैं और दोनों में से कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता। फाइनली फेली को पता चल जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। फेली जॉर्डन के साथ एक प्लान बनाती है। हेंगा के रूम में जाकर कहती है रागा अपने रूम में उसका वेट कर रहा है। हेंगा रागा के रूम में जाता है पर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ रागा नहीं नाविरा होता है। के अंदर जाते ही फेली डोर बाहर से बंद कर देती है। नाविरा और हेंगा पिलो फाइट करके कुछ देर में शांत हो जाते हैं। जॉर्डन फेली से पूछता है तुम्हें ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं। फेली बताती है जब ऑर्फनेज में बच्चे लड़ाई करते हैं तो उन्हें एक रूम में ब्लॉक कर देते हैं और वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। यहाँ नाविरा और हेंगा दोनों ही बात करते हैं और डिसाइड करते हैं वो दोनों ही मोनिका को प्रपोज करेंगे। इसका प्रपोजल भी मोनिका एक्सेप्ट करेगी, मोनिका उसकी। दोनों इस बात पर एग्री करते हैं। नाविरा रूम से स्माइल करते हुए निकलता है क्योंकि उसे लगता है मोनिका उसे ही सिलेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में हेंगा और नाविरा रेस्टोरेंट में फाइट करते हुए मोनिका का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ मोनिका आ जाती है और उनसे उसे बुलाने का रीजन पूछती है। भी उनके हाथ में गिफ्ट देखकर कहती है तुम्हें पता चल ही गया, तुम दोनों मुझे गुड बाय कहने आए हो। उनके हाथ से गिफ्ट ले लेती है। दोनों शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं ये क्या बात कर रही है। तो मोनिका उन्हें बताती है कि वो स्टडीज के लिए लंदन जा रही है। तो दोनों से बताते हैं कि वो दोनों उसे लाइक करते हैं और दोनों में से वो किसी एक को चुने। मोनिका दोनों को मना कर देती है और कहती है वो किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दोनों को गुड बाय कह के उनके साथ सेल्फी लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेली जॉर्डन से कहती है कि उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। जॉर्डन कहता है कि मेरा भी इनकम्प्लीट है। तभी दोनों असाइनमेंट के रिगार्डिंग एग्जीबिशन जाने की बात करते हैं। रागा ये देख के जेलस हो रहा होता है। वो भी आके कहता है उसका असाइनमेंट भी इनकम्प्लीट है। दोनों के साथ एग्जीबिशन में चला जाता है। वहाँ दोनों फेली को अपने अपने साथ चलने को बोलते हैं। फेली डिसाइड नहीं कर पाती और अकेले ही चल देती है और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। फेली को एग्जीबिशन अच्छी लगती है। वो जॉर्डन के साथ सेल्फी लेके रागा को शो करती है। रागा देखकर कहता है ये भी कोई सेल्फी है भला। जॉर्डन के साथ फेली की भी सेल्फी अपने फोन में ले लेता है क्योंकि उसके फोन में फेली की एक भी फोटो नहीं थी। बहाने से फेली की पिक लेना चाह रहा था। जॉर्डन फेली से जल्दी घर चलने को कहता है। वे फेली उसे जल्दी जाने का रीजन पूछती है। जॉर्डन उसे बताता है कि आज डैड का बर्थडे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फेली उसकी बात सुनकर पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी कुछ अरेंजमेंट्स करती। जॉर्डन कहता है डोंट वरी, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। मेन्यू की बात पर जॉर्डन कहता है कि खाने में सी फूड है। तो
फैली कहती है कि उसे तो सी फूड से एलर्जी है। जॉर्डन मेन्यू चेंज करवा देता है। तभी रागा को फैली की वीकनेस का भी पता चल जाता है। का शेफ से ऑर्डर देके डिनर में सी फूड बनाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है और सब लोग डिनर करते हैं। सी फूड खाने की वजह से फैली को एलर्जी हो जाती है। फैली की कंडीशन देखकर मिस हार्टी डॉक्टर बुलाने को कहती हैं, पर फैली उन्हें मना कर देती है कि वो सुबह तक खुद ठीक हो जाएगी। वह जब फैली उठती है तो उसकी एलर्जी बढ़ गई थी। उसके फेस पर रैशेज और रेड मार्क्स आ गए थे। उसे देखकर वो वरिड होती है क्योंकि आज उसे कहीं जाना है। खुद को कवर करके जॉर्डन के साथ एक म्यूजिक कंपनी में जाती है। यहाँ जॉर्डन का डेमो है। एली का ये हाल देख के जॉर्डन उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है। उससे कहती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और वो वहीं रुकती है। फाइनली जॉर्डन को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उससे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो इसके लिए जॉर्डन कुछ टाइम मांगता है। पहली मनी मन सोच रही होती है कि वो जॉर्डन को कितना लाइक करने लगी है और जॉर्डन के बारे में सोचते सोचते ही वो सोफे पर ही सो जाती है। अभी रागा वहाँ फैली की मेडिसिन लेके आ जाता है। फैली को वहाँ सोता देख चुपचाप बैठ जाता है। अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। रियलाइज करता है कि ना वो फैली से नफरत कर पा रहा है और ना ही उसे पसंद कर पा रहा है। वो देखता है फैली का सर सही डायरेक्शन में नहीं है। इस कंडीशन में सोते हुए सर में दर्द हो सकता है। वो उसे ठीक कर रहा होता है, तभी फैली उसे टाइटली हग कर लेती है। रागा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं ड्रॉप करने जाता है। वो फैली को लिटाकर उसके पास एक पिलो रख रहा था, पर उससे उसकी आंख खुल गई। फैली जब रागा को अपने पास देखती है तो अच्छा फील नहीं करती और उसे पिलो से मारने लगती है। रागा उसे एक्सप्लेन करता है कि वो सोफे पर सो रही थी और वो तो उसे यहाँ उठा के लाया है, पर फैली उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे मारने लगती है। जब फैली रागा से कहती है कि तुम अपने मेरे रूम से चले जाओ, तो रागा उसे उसकी मेडिसिन देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी एलर्जी ठीक हो जाएगी। फिर रागा जब रूम से बाहर आता है तो नावीरो और हैंगा उसका बाहर वेट कर रहे थे। उसे बाहर आते हुए देख के वो उसे छेड़ने लगते हैं। रागा उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। रागा फैली के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल में ड्रॉप कर दूंगा। फैली उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रागा उसे पहले की तरह ही रास्ते में छोड़ देगा और उसे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा। नावीरो और हैंगा भी रागा को देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। अभी वहाँ जॉर्डन आता है और फैली उससे उसे ड्रॉप करने का पूछती है और जॉर्डन भी इस बात के लिए एग्री करता है और फैली उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। रागा पीछे खड़ा खड़ा बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और नावीरो और हैंगा उसे देख के हंस रहे थे। जब रागा ने उनकी तरफ देखा तो वो घबरा कर चुप हो गए। रागा ने गुस्से में उनसे कहा कि अब तुम पैदल ही स्कूल आना। फिर वो दोनों भी भागे भागे रागा के पीछे चले गए। एक सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेविना था। डेविना काय से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसकी पिक्चर्स डिलीट कर दे। असल में डेविना काय की एक्स गर्लफ्रेंड है और काय के पास उसकी फोटोज हैं। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जिससे उनकी आवाज आ जाती है तो वो छुप के उनकी बातें सुनने लगती है और रागा भी फैली का पीछा कर रहा था। वो टेरेस पे काय और देविना को देख लेती है। देविना भागते हुए टेरेस की बाउंड्री पे जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे फोटोज डिलीट नहीं करे तो मैं यहाँ से कूद के सुसाइड कर लूंगी। काय उसे इग्नोर कर रहा था और उसका मजाक बना रहा था, पर देविना अपनी बातों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थी। वहाँ फैली आती है और काय को डांटने लगती है तो काय गुस्से में फैली को धक्का दे देता है, पर रागा उसे बचा लेता है। फैली नोटिस करती है कि देविना छत से कूदने वाली है तो वो उसे जाके बचाती है। उसे समझाती है कि सुसाइड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र है और उसके फ्रेंड्स भी उसका वेट कर रहे हैं। देविना फैली की बात समझ जाती है और अपने सुसाइड वाले माइंडसेट को चेंज कर लेती है। फिर वो लोग जब जाने लगते हैं तब वो काय के पास आती है तो देविना उसके पैरों में गिर जाती है। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरी फोटोज डिलीट कर दो, पर काय तो उसे और धक्का दे देता है। फैली देविना को संभालती है, पर जब काय उसके पास आने लगता है तो रागा उसे धक्का दे देता है। रागा और काय में लड़ाई होने वाली थी तो रागा फैली से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। फैली का जाने का मन तो नहीं होता पर उसे जाना ही पड़ता है। फिर काय अपने लड़कों से रागा पे हमला करवा देता है। रागा जैसे तैसे करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ हम फैली और देविना को देखते हैं। देविना की हालत बहुत ज्यादा खराब
खराब हो गई थी और वो फ्लोर पे गिर के फेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैली को उसके घर पे देखते हैं। फैली रागा के बारे में सोच रही थी कि वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है। फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है और सब बच्चों को स्कूल में देखते हैं। क्लास एंड होने के बाद सब लोग अपने घर जा रहे थे और फैली भी अपना बैग पैक कर रही थी। रागा फैली के पास जाने ही लगता है कि वो उसके साथ घर जाएगा, पर तभी हेमा उससे आके पूछता है कि आज तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, चलो साथ में घर चलते हैं। फैली भी उसके लिए एग्री हो देती है। रागा फैली से पूछने ही वाला था, पर तभी टीचर रागा से कहते हैं कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। रागा कंफ्यूज था कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस में अब क्यों बुला लिया, तो हेमा उसे छेड़ते हुए कहता है कि जाओ जाओ, तुम्हारा तो आज खैर नहीं। पहली हेमा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो हेमा कहता है कि तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिर रागा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है जहां काई पहले से ही बैठा था। रागा भी काई के साइड में बैठ जाता है। प्रिंसिपल रागा से कहती है कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट के बारे में तुमसे बात करनी है। प्रिंसिपल रागा से कहती है कि देवीना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है। रागा कहता है कि कल्प्रिट को ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। प्रिंसिपल मैम कहती है कि मैं इसी काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ देवीना को बुली करने के लिए। रागा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि काई ने उसे बुली करा था। फिर रागा प्रिंसिपल मैम से कहता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्रूफ भी है, मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसने ये सारा इंसिडेंट देखा था। वो प्रिंसिपल मैम से फैली को बुलवाने के लिए कहता है। फिर एक टीचर फैली को प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए कहते हैं। फैली जब प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचती है तो प्रिंसिपल मैम उसे एक सीट पे बैठा के सब कुछ पूछती है। फैली उन्हें बताती है कि काई ने देवीना को बुली करा था और वही इस सब के पीछे एक कल्प्रिट है। पर काई कहता है कि फैली झूठ बोल रही है और अपना फोन प्रिंसिपल मैम को दिखाता है। काई के फोन में देवीना के साइड से आए हुए मैसेज थे जिसमें उसने लिखा था कि रागा ने उसे बुली करा है। प्रिंसिपल मैम काई का फोन फैली और रागा को दिखाती है। वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये झूठ है, पर वो नहीं मानती। फिर वो रागा के साथ फैली को भी सस्पेंड कर देती है। रागा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि अगर गलती मेरी है तो आप फैली को क्यों सस्पेंड कर रही हो, पर वो कुछ नहीं सुनती और दोनों को ही सस्पेंड कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को देखते हैं जो अपने रूम में फोन यूज कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आती है। ये कॉल वहीं से थी जहाँ पे वो अपना म्यूजिक का इंटरव्यू देने आया था। इस आदमी की उसे कॉल आती है, उसका नाम बायन होता है। बायन जॉर्डन से खुद को मिलने के लिए बुलाता है और उससे थोड़े से पैसों की भी डिमांड करता है। रागा खुश होकर इस बात के लिए एग्री करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैली और रागा को देखते हैं। फैली रागा से पूछती है कि काई ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करा, तो रागा कहता है कि वो और काई बहुत टाइम से दुश्मन है और इस वजह से काई ने मेरे साथ ऐसा करा। रागा कहता है कि इस समय सबका टाइम नहीं है, इस समय हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। वो दोनों थोड़ा सोचते हैं। फिर फैली पूछती है कि तुम्हें पता है क्या कि देवीना कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को बायन के ऑफिस में देखते हैं। जॉर्डन बायन का एक एग्रीमेंट साइन कर देता है। फिर बायन जॉर्डन से फिर से पैसों की बातें करता है। जॉर्डन कहता है कि मैं आज ही तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। जॉर्डन क्योंकि बहुत खुश था क्योंकि उसका ड्रीम सच होने वाला था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम फैली को देखते हैं जो हॉस्पिटल देवीना से मिलने आई थी। रिसेप्शन पे वो नर्स से पूछती है देवीना के बारे में, पर वो मना कर देती है। वो कहती है कि देवीना से सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं, कोई भी अनजान इंसान उससे नहीं मिल सकता। फिर फैली सोचने लगती है कि वो उससे कैसे मिले। तभी उसे एक फूड ट्रे दिखती है जिसपे देवीना का नाम और रूम नंबर लिखा था। तभी एक नर्स आके वो फूड ट्रे ले जाती है और फैली भी उसका पीछा करती है। जब नर्स रूम में जाती है तो फैली बाहर उसका वेट करती है। जब वो नर्स बाहर आई तो फैली भी छुप के उस रूम में घुस गई। उस रूम में पहले से ही काई था। काई देवीना से कहता है कि मैंने तुम्हारे आधे फोटोज डिलीट कर दिए हैं और आधे जब रागा को और सजा मिल जाएगी तो मैं कर दूंगा। देवीना उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा फैली और रागा को ऐसे परेशान करके। काई कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी फोटोज इंटरनेट पे डाल दूं? देवीना कहती हो कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फैली पीछे खड़े होकर उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है, पर तभी उसके फोन में रागा का मैसेज आ जाता है। रागा ने मैसेज में लिखा था कि वो भी हॉस्पिटल के बाहर ही है। मैसेज की आवाज सुन के काई कर्टन के पीछे चेक करने जाता है, पर फैली वहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। हॉस्पिटल रूम के बाहर उसे वही नर्स मिलती है। वो उसे डांटती है कि तुमसे मैंने इस रूम में जाने के लिए मना करा था, पर तुम क्यों गई? फैली कुछ बहाना करके उसे उलझाती है, फिर वहाँ से भागती है। वो नर्स सिक्योरिटी गार्ड से फैली को पकड़ने के लिए कहती है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी रागा आता है। वो सिचुएशन संभालने के लिए उनसे कहता है कि फैली एक मेंटल पेशेंट है और उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फैली उसकी बातें सुन के उसे मारने लगती है और नर्स और सिक्योरिटी गार्ड को भी लगता है कि रागा सच कह रहा है। देन रागा फैली को
वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे हम काई को स्कूल में देखते हैं। एक टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस जाने को बोलते हैं। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा तो फैली और रागा वहाँ पहले से ही बैठे थे। प्रिंसिपल मैम वही रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जो फैली लेके आई थी। काई एक्सप्लेन करता है कि ये रिकॉर्डिंग नकली है, पर प्रिंसिपल मैम उसकी एक नहीं सुनती और उसे सस्पेंड कर देती हैं। फैली और रागा ये सब देख के खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फैली और रागा को बात करते हुए देखते हैं। क्लोई उनको पीछे से देख के जेलस हो रही थी। फिर रागा फैली से पूछता है कि चलो तुम हमारे साथ ही आज घर चलो। फिर फैली रागा के साथ चली जाती है और क्लोई और उसके फ्रेंड्स भी उसे फॉलो करते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि फैली की बॉन्डिंग रागा और उसके भाइयों से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है। उन लोगों के जाने के बाद क्लोई अपनी फ्रेंड से पूछती है कि वो पिकनिक कब है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें इस पिकनिक का कब से याद आ गया। फिर क्लोई एक अलग तरीके से स्माइल करती है जिससे हमें समझ आता है कि उसके मोटिव्स कुछ ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम हैंगा को उसके घर पे देखते हैं जो कि अपने कपड़े पैक कर रहा था, पर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। फैली वहीं से गुजर रही थी और ये सब नोटिस कर लेती है। फैली उसे समझाती है कि ऐसे कपड़े सही से नहीं पैक होंगे। उसके कपड़े पैक करने लगती है। हैंगा उसकी बातों में ना इंटरेस्ट दिखाते हुए गेम खेलने लग जाता है। फैली उसे डांट के समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हैंगा खड़े होके उसकी हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट डे सब लोग स्कूल ट्रिप के लिए रेडी हो जाते हैं, पर रागा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। फैली उसे समझाती है कि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके मार्क्स हमारे फाइनल टर्म्स में भी ऐड होंगे। मिस्टर जोहान भी फैली की बात सुन लेते हैं और रागा को इंसिस्ट करते हैं ट्रिप पे जाने के लिए, और ना चाहते हुए भी रागा को ट्रिप पे जाना ही पड़ता है। फिर हम स्कूल बस का सीन देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स स्कूल बस में बैठे हुए थे। फैली के पास हेमा आकर बैठ जाता है। जब रागा ये नोटिस करता है तो वो हेमा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। हेमा कहता है कि मैं यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से बैठा हूँ। तो रागा ने कहा तो फिर तो यहाँ हैंगा भी बैठ सकता है, और वो हैंगा को अपने पास बुला लेता है। वह हैंगा के कान में कहता है कि अगर तुम फैली के पास नहीं बैठे तो मैं तुम्हें योगिंडा के साथ बैठा दूंगा। असल में योगिंडा क्लोई की फ्रेंड है। वो हैंगा को लाइक करती है। हैंगा उसके साथ नहीं बैठना चाहता तो रागा की बात के लिए एग्री कर देता है और वो दोनों हेमा को वहाँ से हटाने लगते हैं। आखिर में हेमा भी हार मान के वहाँ से हट ही जाता है। फिर जब हैंगा फैली के पास बैठा था तो रागा उसे उठा के वहाँ खुद बैठ जाता है। फैली उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो। रागा कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही इस ट्रिप पे आया हूँ, तो तुम्हें तो मुझे हैंडल करना ही होगा। दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक होती है और फिर वो ट्रिप वहीं पे अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाती है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग टीम में डिवाइड करते हैं। फैली की टीम में हेमा और क्लोई थी। टीचर सभी स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं, पर वो कहते हैं कि पहले हम लोगों को लंच कर लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स लंच के लिए जा रहे थे और रागा फैली को फॉलो करता है। फैली एक सीट पे आके बैठ जाती है और हेमा उसे लंच ला के देता है। माँ के जाने के बाद रागा फैली के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे खाना खिलाओ। फैली कहती है क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? ये तो मोए मोए मूवमेंट हो गया। एनीवेज फिर फैली ना चाहते हुए भी रागा को खाना खिलाती है। फैली स्पून में इतना सारा खाना ले लेती है कि रागा को तो खांसी ही आ जाती है। फिर रागा फैली को डांटता है तो फिर फैली कहती है इसमें तो तुम्हारी ही गलती है। तान्या भी उन दोनों को नोटिस कर रही थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट बोल रही थी। अभी वहाँ जॉर्डन आता है और सान्या से खाना लेके एक सीट पे बैठ जाता है। फैली जब जॉर्डन को देखती है तो रागा को इग्नोर करके उसके पास बैठ जाती है। रागा ये सब नोटिस करके फिर से जेलस हो गया। सीन में हम फैली को उसके रूम में देखते हैं। सान्या उसे जॉर्डन के नाम पे टीज कर रही थी और फैली भी बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। अभी वहाँ इलियाना भी आ जाती है और पूछती है कि मैंने कुछ मिस कर दिया क्या। सान्या कहती है कि जॉर्डन और फैली तो साथ है ही, पर मैं आजकल रागा को भी नोटिस कर रही हूँ। फैली कहती है कि वो रागा तो एकदम अनोइंग लड़का है और वो तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। सीन में हम फैली को देखते हैं जो अपना टास्क कर रही थी और क्लोई भी उसके साथ ही थी। वो जब एक हैवी बॉक्स लिफ्ट करती है तो रागा आके कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, और एज यूजुअल उन दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। क्लोई ये सब देख के जेलस हो रही थी। वो रागा के पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है, पर रागा उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो फैली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, और वहाँ से चला जाता है। क्लोई को इस सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैली को धक्का देके वहाँ से चली जाती है। सारा काम खत्म होने के बाद फैली थकी हारी खड़ी थी, तभी वहाँ हेमा आता है, पानी देता है। फैली उसको थैंक यू कहती है। वहाँ जॉर्डन आता है तो फैली जॉर्डन को देख के उसके पास चली जाती है। हेमा को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। वो और उसके फ्रेंड्स भी जॉर्डन को देख रहे थे। फैली जॉर्डन से पूछती है कि टास्क कंप्लीट होने के बाद क्या तुम अपने रूम में जाओगे। तो जॉर्डन कहता है कि नहीं, मैं इस जगह को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना
करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? फेली भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फेली और जॉर्डन पास के स्टॉल में थे। फेली जॉर्डन से पूछती है कि क्या तुमने बायन से कांटेक्ट करा? जॉर्डन कहता है कि जब से मैंने उसे पैसे ट्रांसफर करे हैं तब से उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया है। फिर जॉर्डन उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें उसने बायन को मैसेज करे थे पर कोई रिप्लाई नहीं आया था। फेली ये देख के परेशान हो जाती है। वो जॉर्डन से पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो जॉर्डन कहता है कि अब ट्रिप के बाद मैं उसके ऑफिस में जाके उससे बात करूंगा। हम रागा को देखते हैं जो हेमा से फेली के बारे में पूछता है। तो हेमा बताता है कि वो जॉर्डन के साथ घूमने गई है। वह उसकी बातें सुन के फेली और जॉर्डन को ढूंढने जाने लगता है। क्लोई उसे रोकने लगती है तो रागा उसे इग्नोर करके जा ही रहा था। क्लोई उसे रोक के कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ, तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। रागा कहता है कि मैंने तुम्हें कभी ज्यादा नोटिस ही नहीं करा क्योंकि तुम इतनी स्पेशल भी नहीं हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर टाइम हो गया था। अंधेरा होने के बाद भी जॉर्डन और फेली नहीं मिल रहे थे। रागा उनके लिए परेशान था। परेशान होके वो हेंगा और नाविरो को कॉल लगाता है। हेंगा कॉल स्पीकर पे डालता है और उसके पीछे काई और उसके फ्रेंड्स भी थे। रागा हेंगा से पूछता है कि तुम्हें फेली और जॉर्डन के बारे में कुछ पता है क्या? तो वो लोग उसकी बात इजीली लेके कहते हैं कि वो लोग कहीं घूम रहे होंगे और सेफ ही होंगे। क्लोई पीछे से रागा की बातें सुन रही थी। रागा उनका बिहेवियर देख के फ्रस्ट्रेट होता है और कॉल कट कर देता है। काई ने भी ये सुन लिया था कि फेली और जॉर्डन अकेले जंगल में है। रागा वहाँ के लोकल लोगों को फेली और जॉर्डन की फोटो दिखा के उनके बारे में पूछ रहा था पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। भी उसे मिस्टर जोहान की कॉल आती है। मिस्टर जोहान रागा से फेली के बारे में पूछते हैं क्योंकि उसका फोन ही नहीं लग रहा था। रागा बात को संभालने के लिए कह देता है कि शायद फेली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही है। मिस्टर जोहान भी उसकी बात मान लेते हैं और कॉल कट कर देते हैं। वो पीछे खड़े होकर सोच रही थी कि मिस्टर जोहान फेली के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फिर रागा जॉर्डन और फेली को ढूंढने जाता है और क्लोई भी उसका पीछा करती है। उसी तरफ हम फेली और जॉर्डन को देखते हैं जिनके पास काई अपने फ्रेंड्स के साथ आ गया था। जॉर्डन काई से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ और वो फेली को पुश कर देता है और वो गिर जाती है। जॉर्डन फेली से भागने के लिए कहता है क्योंकि वो उन सबसे नहीं लड़ सकते थे। फेली भागने लगती है पर उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। काई फेली के हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे हिट करने ही वाला था पर तभी वहाँ रागा आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। रागा फेली को उठा के उसे हक कर लेता है, उसके लिए कंसर्न दिखाता है। फेली रागा को थैंक यू बोलती है। काई वहाँ से भागने ही वाला था पर रागा उसका कॉलर पकड़ लेता है। फेली कहती है कि हमें इसकी कंप्लेंट टीचर से कर देनी चाहिए तो रागा उसे मना करता है। फिर वो काई से कहता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से नहीं करूंगा। काई पूछता है कि क्या शर्त? तो रागा ने कहा कि मेरी और तुम्हारी दुश्मनी बहुत समय से है, मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि हम दुश्मन किस वजह से हैं और मैं ये दुश्मनी अब खत्म करना चाहता हूँ। काई भी इस बात के लिए एग्री कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम फेली को देखते हैं जो अपनी चोट पे दवाई लगा रही थी। तभी वहाँ क्लोई आती है और उसके हाथ से दवाई लेके कहती है कि मैं तुम्हें ये लगा देती हूँ। आखिरकार मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड को तो बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करनी ही चाहिए। फेली बेस्ट फ्रेंड वर्ड सुन के शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे अभी बेस्ट फ्रेंड बोला? तो क्लोई कहती है कि हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पर मुझे डर था कि स्कूल के बच्चों को पता ना चल जाए कि मैं एक ऑर्फन हूँ, इसलिए मैंने तुमसे ये सब बिहेव करा। क्लोई कहती है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो बातों में क्लोई फेली से कहती है कि तुम्हें तो जॉर्डन पसंद है ना। फेली की शक्ल को देख के उसे समझ आ जाता है कि उसे जॉर्डन बहुत पसंद है। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। फेली उसे मना करती है और कहती है कि उसे जॉर्डन की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता तो वो ऐसे कन्फ्रंट नहीं कर सकती। क्लोई उसे फिर भी इंसिस्ट करती ही रहती है तो फेली उसके बारे में सोचने को उसे कह देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फेली और क्लोई को देखते हैं। क्लोई फेली से पूछती है कि क्या तुमने अपने लव कन्फेस कर दिया? तो फेली मना करती है तो क्लोई कहती है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। तभी वहाँ सान्या आ जाती है। वो पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तो क्लोई कहती है कि मैं फेली से कह रही हूँ कि वो जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। सान्या भी कहती है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए। उन दोनों की बातें सुन के फेली भी एग्री कर देती है। सीन में फेली रात में जॉर्डन को उसे मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जॉर्डन आता है, उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? फेली उससे कुछ बातें करती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देती है। उसकी बात सुन के जॉर्डन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं जिससे हमें समझ आता है कि जॉर्डन उसे लाइक नहीं करता। फेली को मना करता है और कहता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, मुझे अपना करियर बनाना है। फेली उसकी बातें सुन के सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो इन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी। असल में वो
लड़की और कोई नहीं क्लोई ही होती है। के बाद क्लोई वो वीडियो स्कूल के ग्रुप में भी ऐड कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सभी बच्चों को देखते हैं जो वो वीडियो देख रहे थे। सब लोग फैली का मजाक बना रहे थे। रागा कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुन लेता है और एग्रेशन में उन्हें आके डांटने लगता है। रागा भाग के फैली को ढूंढने जाता है। फैली रोते हुए अपने रूम में जा रही थी तो रागा उसे हक कर लेता है। फैली उसे पुश करती है पर फिर वो उसे दोबारा हक कर लेता है। फिर फैली उसको गले लग के रोती है और रागा उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद फैली अपने रूम में चली जाती है। वे पहुंच के वहाँ सानिया और इलियाना पहले से ही बैठी थी। फैली को देख के उसे बैठा के शांत करने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो जॉर्डन से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। फैली कंफ्यूज होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आना फैली को बताती है कि स्कूल के ग्रुप में किसी ने वो वीडियो पोस्ट कर दी। फिर फैली वो वीडियो देखती है और देख के परेशान हो जाती है। फैली को लग रहा था कि ये वीडियो रागा ने अपलोड करी है क्योंकि रास्ते में भी उसे वही मिला था। आना और इलियाना उसे समझाती है कि रागा इतना बुरा लड़का भी नहीं है, पर फैली को उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं होता और वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैली अपने रूम में बैठी थी, तभी वहाँ हेमा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। हेमा फैली से बताता है कि उसे टीचर ने किसी काम के लिए बुलाया है। फैली को लग रहा था कि टीचर को भी उस वीडियो के बारे में पता चल गया। हेमा कहता है कि उसे भी टीचर ने ही बुलाया है। नेक्स्ट सीन में वो लोग टीचर के रूम में जाते हैं। फैली को बहुत डर लग रहा था कि उस वीडियो के लिए टीचर उसे बहुत डांटेंगे, तो वो सामने से ही सफाई देने लगती है कि उसने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। टीचर पूछते हैं कि तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो और वो वीडियो चेक करने लगते हैं। हेमा बात को संभालते हुए कहता है कि मैंने एक स्कूल ट्रिप की वीडियो डाली थी पर वो ठीक से नहीं डली, तो फिर मैं उसे री-एडिट करके फिर से पोस्ट करूंगा। फिर टीचर कहते हैं कि मैंने तुम्हें किसी काम से यहाँ बुलाया है, लोगों की लिस्ट बनाओ क्योंकि स्कूल की तरफ से एक ऑर्डर आया कि हम गरीब लोगों की मदद करें। के बाद हेमा और फैली उसके रूम के बाहर आ जाते हैं। हेमा फैली से पूछता है कि तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी, तो फैली पूछती है कि तुमने वो वीडियो नहीं देखी। फिर हेमा फैली के सामने ही वो वीडियो देखने लगता है। हेमा को भी वो वीडियो ज्यादा पसंद नहीं आती पर फैली उससे हेल्प मांगती है। हेमा कहता है कि मैं इस अकाउंट में लॉग इन करके ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। फैली ये देख के खुश हो जाती है। हेमा फैली से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है। तभी वहाँ रागा आ जाता है। फैली उसे देख के उसके पास जाती है। रागा से वो लड़ने लगती है कि उसने वो वीडियो पोस्ट करी है। रागा फैली को समझाता है कि उसने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, पर फैली उसकी एक नहीं सुनती। फिर रागा गुस्से में खुद ही उससे दूर चला जाता है। फिर फैली वॉक कर रही थी और स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। तभी क्लोई के दो फ्रेंड्स उसे रोक के उसका और मजाक बनाने लगते हैं। उनके पीछे से रागा, नावीरो और हैंगा आ जाते हैं। रागा से कंट्रोल नहीं होता तो वो उनके सामने आके फैली का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ नावीरो और हैंगा उन्हें डांटते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की होके ही लड़की को टेक डाउन कर रही हो। रागा फैली को अपने रूम में ले जा रहा था पर फैली उसका हाथ छुड़वा के कहती है कि तुम्ही ने तो वो वीडियो पोस्ट करी है और अब ऐसा नाटक कर रहे हो। कहती है कि तुम मुझे प्रूफ दो कि तुमने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। तो रागा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगा कि मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी। फिर फैली कहती है कि मुझे अब रेस्ट करना है और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फैली अपने रूम में बैठी ही थी पर तभी वहाँ रागा एक स्कूटी लेके आ जाता है। उसकी आवाज सुन के फैली बाहर आती है। रागा फैली से उसके पीछे बैठने को बोलता है। फैली पहले थोड़ा सोचती है और फिर रागा फैली के पास आता है और उसको हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती करता है कि उसे उसके पीछे बैठना ही होगा। फैली का मन तो नहीं होता पर फिर भी वो उसके पीछे बैठ ही जाती है। रास्ते में फैली पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो रागा कहता है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाके तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। फैली कहती है किसी ऐसी जगह मत ले जाना जहाँ मैं फिर से खो जाऊँ। तो रागा कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फैली को रागा पर जरा सा भी भरोसा नहीं था तो वो रागा से कहती है कि तुम ये स्कूटी यहीं पे रोको। रागा ना चाहते हुए भी वो स्कूटी रोकता है। वो फैली से बोलता है कि ये स्कूटी मैंने नहीं रोकी बल्कि ये खुद रुक गई है क्योंकि ये खराब हो गई है। फैली को उस पर भरोसा नहीं था, उसे लग रहा था कि रागा तो झूठ बोल रहा है। रागा कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करूंगा, ये स्कूटी सही में खराब हो गई है। फैली से कहता है कि तुम उतर के इसे पुश करो और फैली पुश करती है। वो के बीच में नोक-झोंक चल रही थी और फैली भी स्कूटी को पुश कर रही थी। रागा को फील हो जाता है कि ये स्कूटी अब ठीक नहीं होने वाली, तो वो फैली से कहता है कि चलो हम लोग यहीं एंजॉय करते हैं। फैली बोलती है कि हम यहाँ क्या एंजॉय करेंगे, तो रागा कहता है कि ये जगह एकदम सुनसान है और एकदम शांत भी है, तो फिर हम यहाँ शांति से अपनी भड़ास भी उतार सकते हैं। फिर रागा चिल्ला के अपनी सारी की सारी भड़ास उतारता है। फैली पहले उसको देख के हंसती है और फिर अपनी भी भड़ास उतारने लगती है। फैली सब लोगों को बुरा भला कहती है जिसने उसका
उसका मजाक बनाया था और वो कहती है कि मैं उस कल्प्रिट को भी ढूंढूंगी जिसने मेरी वीडियो वायरल करी। ये सब बोल के फैली को बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा था। सीन में फैली और रागा एक कैफे में आते हैं। रागा फैली से पूछता है कि तुम ऑर्फनेज में कब से रह रही हो। फैली कहती है कि वो जब से बहुत छोटी थी तब से ही वो उस ऑर्फनेज में रह रही है। रागा फैली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो फैली कहती है अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में पता होता तो मैं तुम्हारे घर नहीं रह रही होती। फैली बताती है कि मेरी मदर ऑर्फनेज मुझे ये कह के छोड़ के गई थी कि थोड़े टाइम बाद वो मुझे लेने आ जाएंगी, पर इतना टाइम हो गया कोई भी मुझे लेने नहीं आया। रागा फैली की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा सैड फील करता है। फैली रागा से कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी फैमिली है और अपनी फैमिली का हमेशा साथ देना। फिर फैली रागा से कहती है कि तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर फील हो रहा है और उसे थैंक यू कहती है। शाम में रागा फैली को उसके रूम तक छोड़ने आता है। फैली रागा को आज के दिन के लिए थैंक यू कहती है और अपने रूम में चली जाती है। अंदर क्लोई होती है और फैली को हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। वो उसे झूठ मूठ की दिलासा देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस इंसान को ढूंढने में जिसने तुम्हारी वीडियो अपलोड करी थी। फैली क्लोई का बिहेवियर देख के खुश हो जाती है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फैली बताती है कि आज तुम्हारी फ्रेंड्स ने मुझे बुली करा। तो क्लोई कहती है कि अगर मैं वहाँ पे होती तो उनको चुप करवा देती। फिर फैली बताती है कि रागा ने उसकी हेल्प करी और आज का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर घुमाने भी लेके गया। रागा का नाम सुन के क्लोई बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और कुछ बहाना करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आके क्लोई योगंडा को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कैंप फायर ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन की लीडर हो ना। फिर वो कहती है कि मुझे एक और तरीका मिल गया है जिससे हम फैली को नीचे दिखा सकते हैं। इसी तरफ हम सानिया और इलियाना को देखते हैं। वो पूछते हैं कि क्लोई यहाँ क्यों आई थी तो फैली कहती है कि वो मुझे एनकरेज करने आई थी। इलियाना कहती है कि तुम्हें क्लोई से दूर रहना चाहिए। फैली उन्हें समझाती है कि क्लोई इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो ऑर्फनेज में उसके साथ ही रहती थी। सानिया और इलियाना उसकी बातें इग्नोर करके उससे पूछते हैं कि तुम आज पूरे दिन कहाँ थी। तो फैली बताती है कि वो आज रागा के साथ बाहर गई थी। इलियाना शौक होकर पूछती है कि रागा ने तुम्हें परेशान तो नहीं करा। तो फैली कहती है नहीं, वो तो मुझे एनकरेज करने ले गया था। फिर सानिया और इलियाना स्माइल करते हैं। सानिया पूछती है कि क्या हो अगर एक दिन रागा तुम्हें प्रपोज कर दे। फैली हंसते हुए कहती है कि रागा प्लेनेट पे आखिरी लड़का भी बचा हो तब भी वो उसे हाँ नहीं कहेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ एक स्टूडेंट आती है और फैली से कहती है कि तुम्हें आज कैंप फायर इवेंट में सिंग करना होगा। फैली परेशान होकर कहती है कि वो सिंग नहीं कर सकती। तो वो लड़की कहती है कि उसे कमेटी की तरफ से ऑर्डर आया है। फैली को ना चाहते हुए भी एग्री करना पड़ता है। फिर हम कैंप फायर का सीन देखते हैं। सब बच्चे कैंप फायर के नीचे बैठे थे। होस्ट फैली से सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है। उस सॉन्ग में लव कन्फेशन के बारे में था। जब फैली सॉन्ग सिंग करने लगती है तो सभी बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। जॉर्डन भी वहाँ आता है और सब बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। रागा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था तो वो स्टेज पे जाके फैली का साथ देता है और उसके साथ ही सिंग करने लगता है। किसी भी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रागा का मजाक बनाए तो फैली का भी मजाक बनना बंद हो जाता है। फैली के फ्रेंड्स ये सब देख के खुश हो जाते हैं पर क्लोई का तो फिर से मुंह बन जाता है। जॉर्डन ये सब देख के हैरान हो रहा था क्योंकि रागा तो पहले फैली को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, पर वो फैली को खुश देख के खुश हो जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद फैली अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में जा रही थी पर जॉर्डन फैली का वेट कर रहा था। फैली जॉर्डन को देख लेती है पर उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। नावीरो और हैंगा भी अपने रूम में चले जाते हैं पर रागा जॉर्डन को देख के उसके पास जाता है। रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम्हें पता है क्या कि वो वीडियो किसने पोस्ट करी है। तो जॉर्डन बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम फैली को बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो जॉर्डन कहता है कि हाँ मैं नहीं करता। तो रागा उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो फैली को लाइक करता है। तो जॉर्डन उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर सीन चेंज होता है। हम फैली को देखते हैं उसके फ्रेंड्स के साथ। कॉरिडोर में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक बना रहे थे और ये भी कह रहे थे कि शायद फैली ने ये वीडियो जानबूझ के पोस्ट करी है अटेंशन के लिए। अभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है और फैली से बात करने के लिए पूछता है पर फैली बहाना बना के वॉशरूम चली जाती है। जब वो जा रही थी तभी कुछ लड़के उसका मजाक बना के हंसने लगते हैं। रागा ये सब नोटिस कर लेता है और एक लड़के का कॉलर पकड़ के उसे धमकाता है। लड़का रागा से कहता है कि तुम भी तो पहले फैली को बुली करते थे ना। रागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला था पर फैली उस फाइट को रोक लेती है। फिर फैली वॉशरूम जाने लगती है और रागा और उसके तीनों भाई उसको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे वो उसके प्राइवेट बॉडीगार्ड हो। फैली उन्हें देख के स्माइल करती है और पीछे हम क्लोई को देखते हैं जो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी। फिर ट्रिप एंड हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स बस में बैठे थे। क्लोई बस में बैठी थी तभी उसकी फ्रेंड्स आती है और उससे पूछती
पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो फैली के बारे में बोलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसमें परेशान क्या होना, उसका तो इतना मजाक बन रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो क्लोई कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जॉर्डन और उसके भाई उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। नावीरो और हैंगा अपने घर आके बहुत खुश थे और फैली स्ट्रगल कर रही थी अपना लगेज अपने रूम तक ले जाने में। जॉर्डन उसे ऐसे देख के उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर फैली उसे मना कर देती है और अपना लगेज उठा के खुद ही रूम में ले जाने लगती है। राघा भी ये सब नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में फैली अपने रूम में रोते हुए अपनी डायरी लिख रही थी। लिखती है कि लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं पर उसे उसका इतना बुरा नहीं लग रहा, पर जॉर्डन का रिजेक्शन उसके दिल को एकदम तोड़ दे रहा है। और फैली ये सब लिखते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। वहीं हम जॉर्डन को देखते हैं जो फैली के रूम के बाहर खड़ा था और उससे सॉरी बोलना चाहता है। वो रूम के बाहर ही खड़ा रहता है क्योंकि उसके अंदर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फैली नोटिस करती है कि उसके रूम के बाहर कोई खड़ा है। उन दोनों में से कोई भी डोर ओपन नहीं करता और थोड़ी देर बाद जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। हम नावीरो और हैंगा को देखते हैं जो अपने रूम में गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ रागा आता है और उनसे कहता है तुम्हें गेम के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या। फिर वहाँ जॉर्डन भी आता है और उनसे कहता है कि फैली आज डिनर के लिए भी नहीं आई थी, तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ है। रागा बताता है कि फैली अपने रूम में ही है पर उसका डिनर करने का मन नहीं था तो वो इसलिए डिनर के लिए नहीं आई। फिर हैंगा कहता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ इतना अच्छा ट्रीट नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसे होप हो जाती है कि तुम उन्हें लाइक करते हो। मुझे देखो, मैं तो कभी लड़कियों के साथ ऐसा कभी नहीं करता और नावीरो तो हमेशा ऐसा ही करता है। जॉर्डन को उसकी बातें सुन के और भी ज्यादा बुरा फील होता है और वो फैली के लिए खाना ले जाने लगता है। तो रागा कहता है कि मैं इसके लिए खाना लेके जाऊंगा। उन लोगों की बातें सुन के नावीरो उठता है और कहता है कि मैं फैली के लिए डिनर लेके जाऊंगा, मुझे पता है उसे क्या खाना है। हम फैली को देखते हैं जो अपने फोन में टाइम देखती है और फिर अपने रूम से बाहर आ जाती है। पर फैली के पीछे से जॉर्डन आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। फैली उसे देख के डर ही जाती है। नावीरो फैली को फ्राइड राइस देता है और कहता है कि ये ऑर्फनेज स्टाइल में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि तुम अपनी ही रेसिपी को तो खाने से बिल्कुल मना नहीं करोगी। फैली भी स्माइल करके उसका खाना एक्सेप्ट करती है। नावीरो वहाँ से जाने लगता है पर फिर वो रुक के कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात मान लेनी चाहिए, एक बार तुम्हें जॉर्डन की बात सुन लेनी चाहिए और उसे भी बता देना चाहिए कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद नावीरो वहाँ से चला जाता है और फैली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर जोहान को देख रहे थे जो ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ रागा आता है। रागा उनसे पूछता है कि आप वीकेंड पे भी ऑफिस जा रहे हो, तो मिस्टर जोहान हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो फैली के बारे में पूछते हैं। रागा कंफ्यूज होके कहता है कि फैली थक गई है और वो अपने रूम में ही रेस्ट कर रही है। मिस्टर जोहान रागा से फैली का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम फैली को देखते हैं जो अपने रूम के बाहर आ रही थी। फिर जॉर्डन फैली को बुलाता है और जॉर्डन को देख के फैली अपने रूम में जाने लगती है। जॉर्डन के फैली के पास पहुंचने से पहले ही फैली अंदर चली गई थी। जॉर्डन बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था कि फैली उसको कैसे इग्नोर कर रही है। जॉर्डन परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जो जॉर्डन को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं थी। तभी फैली के फोन पे एक मैसेज आता है, किसी ने फैली को वही वीडियो सेंड करी थी जिसमें उसने जॉर्डन को कन्फेस करा था। फैली को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फैली अपने रूम में रखे फ्लावर पॉट को भी फेंक देती है। इसके गिरने से आवाज होती है और रागा भी वहीं से गुजर रहा था। वो आवाज सुन के रागा अंदर जाता है। वो फैली को कांच उठाता हुआ देखता है तो जल्दी से फैली के पास जाता है। कंसर्न दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो फैली कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर रागा फैली को बेड पे बैठाता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। फैली अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और रागा के सामने ही रोने लगती है। रागा फैली से पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो। तो फैली उसे वही वीडियो दिखाती है जो किसी ने उसे सेंड करी थी। रागा उससे पूछता है कि तुम्हें ये वीडियो किसने सेंड करी। तो फैली कहती है कि उसे नहीं पता। फिर रागा फैली को समझाता है कि वो रोना बंद करे और वो उसकी हेल्प करेगा इस इंसान को ढूंढने में जिसने ये वीडियो पोस्ट करी है। फैली कहती है कि अच्छा होता अगर मैंने जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस ही नहीं करी होती। फिर फैली फिर से इमोशनल हो जाती है। रागा फैली को संभालता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ तो कितनी अच्छी है, तुमने चाहा कि तुम इस स्कूल में पढ़ो और तुम इसी स्कूल में आ गई। फैली रागा की मीठी मीठी बातें सुन के और भी ज्यादा रोने लग जाती है। रागा घबरा के पूछता है कि तुम अब क्यों रो रही हो। तो फैली कहती है कि मैं यहाँ जब से आई हूँ तुमने मुझे हमेशा परेशान ही करा है, पर अब तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हो। फिर रागा स्माइल करते हुए कहता है कि अब हमें सबसे पहले इस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी वीडियो पोस्ट करी है। इसके लिए हमें हेमा की हेल्प लेनी पड़ेगी
क्योंकि वही एक इंसान है जो इस सब में हमारी हेल्प कर सकता है। फिर रागा फैली को उसका फोन देता है ताकि वो हेमा को कांटेक्ट कर सके। हम हेमा को देखते हैं जिसके पास फैली का मैसेज आता है। फैली हेमा को कैफे में मिलने के लिए बुला रही थी, जिसे देख के हेमा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हेमा कैफे पहुंच जाता है और फैली का वेट करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फैली भी आ जाती है। फैली को देख के हेमा स्माइल करता है, पर वो ज्यादा देर स्माइल रह नहीं पाती क्योंकि वहाँ रागा भी आया था। हेमा फैली से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तो फैली बताती है कि रागा भी उसके साथ ही आया है। रागा हेमा से कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि ये फैली की वीडियो किसने सोशल मीडिया पर अपलोड करी है। हेमा को फैली के साथ रागा का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो फैली की हेल्प भी करना चाहता था, तो वो अपना लैपटॉप ओपन करता है। हेमा अपने लैपटॉप में चेक कर रहा था कि ये वीडियो किसने अपलोड करी है। हेमा को जब पता चलता है कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है तो वो शॉक्ड रह जाता है। रागा और फैली उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि ये वीडियो किसने पोस्ट करी है, तो हेमा हाँ बोलता है और वो बताता है कि वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि क्लोई ने ही पोस्ट करी है। क्लोई का नाम सुन के फैली ये बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी, पर हेमा उसको अपना लैपटॉप दिखाता है जिसमें क्लोई का ही नाम था। फैली इस पे कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रागा और फैली कार में बैठे थे। फैली रागा से बताती है कि वो और क्लोई बचपन के दोस्त हैं और वो ऑर्फनेज में साथ ही बड़े हुए हैं। जब से क्लोई को अडॉप्ट कर लिया गया है उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो गया है। जब क्लोई ने मेरे साथ अच्छे से बिहेव करा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, पर अब मुझे समझ आया कि इसके पीछे भी उसके गलत इंटेंशन थे। फिर वो कहती है यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। बात पर रागा कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। रागा की बात सुन के फैली थोड़ा बेटर फील करती है। फिर रागा फैली को अपनी वर्कशॉप ले आता है। फैली रागा से पूछती है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो रागा कहता है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। फैली कहती है ये भी कोई एंजॉय करने की जगह है, तो रागा समझाता है कि हम एंजॉय करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। वो उसे बताता है कि ये वर्कशॉप उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसने बहुत काम करा है और बहुत सारी गाड़ियों को मॉडिफाई भी करा है। फिर रागा फैली को एक ड्राइंग दिखाता है। फैली वो ड्राइंग देख के हंसने लगती है। रागा फैली से कहता है कि तुम हंसना बंद करो, मुझे पता है कि मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको, क्योंकि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए तुम कार मॉडिफिकेशन में मेरी इस तरह से हेल्प कर सकती हो। फैली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, तो रागा कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। फैली फिर पूछती है कि तुम इन सारी कार्स को मॉडिफाई करोगे, तो रागा हाँ बोलता है और वो कहता है कि तुम इस सबसे और भी बहुत कुछ सीख सकती हो। फैली रागा की बातें सुन के ड्राइंग बनाने के लिए मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रागा और फैली अपने घर आ जाते हैं। फैली अंदर जा ही रही थी पर रागा उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम गंदी ड्राइंग मत बनाना। फैली रागा से कहती है कि ऐसा एक दिन नहीं गुजरा जिस दिन तुमने मुझे तंग ना करा हो। फिर फैली हंसने लगती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। रात में फैली पानी लेने के लिए अपने रूम के बाहर आती है, तभी उसे जॉर्डन का मैसेज आता है। उसने फैली को कॉन्सर्ट सुनने के लिए बॉयज रूम में बुलाया था। फैली को लगता है कि और सारे भाई भी वहीं होंगे, तो वो मन बना लेती है वहाँ जाने का, पर जब वहाँ वो पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख के फैली वहाँ से जाने लगती है, पर जॉर्डन वहाँ पे अपना म्यूजिक ऑन करता है। ये देख के फैली वहाँ रुक जाती है क्योंकि जॉर्डन अपना म्यूजिक किसी को नहीं सुनाता था। वो पीछे मुड़ के देखती है तो जॉर्डन उसकी तरफ आ रहा था और सॉन्ग भी सिंग कर रहा था। जॉर्डन के सॉन्ग में ऐसे लिरिक्स थे जिससे फैली बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करती है। फिर जॉर्डन सिंगिंग के साथ डांसिंग भी करने लगता है, जिसके साथ फैली भी चीयर अप हो जाती है। फैली को खुश देख के जॉर्डन और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। गाना खत्म होने के बाद फैली जॉर्डन से कहती है कि ये गाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जॉर्डन फैली से बताता है कि तुम पहली हो जिसने मेरा सॉन्ग सुना है। फिर वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। फैली जॉर्डन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गलत इंटेंशन नहीं थे और गलती वैसे भी मेरी है, मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया था। फिर फैली जॉर्डन को माफ कर देती है और उससे कहती है कि आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बात पे जॉर्डन फैली से कहता है कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और फिर वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। उसी तरफ हम रागा को देखते हैं जो अपने फोन में फैली की फोटोज देख के स्माइल कर रहा था। तभी पीछे से नावीरो और हैंगा आ जाते हैं और रागा को फैली की फोटो देखते हुए देख लेते हैं। देख के वो रागा को छेड़ने लगते हैं। नावीरो कहता है कि तुम आजकल फैली पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, कहीं तुम फैली को लाइक तो नहीं करते। रागा उनकी बात पे नहीं एग्री करता। वो कहता है कि मैं तो बस ट्रिप की फोटोज देख रहा था, पर उन्हें पता था कि रागा तो झूठ बोल रहा है। नावीरो कहता है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए, पर रागा उन्हें डांट के कहता है कि चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना
जाना चाहिए। वो तो रागा को टीज करते ही रहते हैं। रागा उनसे तंग होके वहाँ से खुद ही चला जाता है। फिर हम फेली को देखते हैं जो अपने रूम में खुश होके लेटी थी क्योंकि अब उसके और जॉर्डन के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है। पर तभी हेमा की कॉल आ जाती है। इतनी रात में हेमा का कॉल देख के वो थोड़ा सोचती है पर उसकी कॉल पिक कर लेती है। हेमा फेली से इतनी रात में कॉल करने के लिए सॉरी बोलता है और वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे क्लोई अपनी बात खुद ही मान लेगी। उसी ने वो वीडियो पोस्ट करी है। नेक्स्ट सीन में हम फेली और रागा को देखते हैं। फेली रागा को वही पेंटिंग देती है जो रागा ने उसे बनाने के लिए बोली थी और रागा को भी वो फोटो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फेली की ड्राइंग देख के वो थैंक यू कहता है और कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। तभी वहाँ जॉर्डन भी आ जाता है। रागा वो ड्राइंग अपने बैग में डाल के वहाँ से चला जाता है। जॉर्डन फेली से कुछ कहने ही वाला था पर तभी वहाँ मिस्टर जोहान आ जाते हैं। मिस्टर जोहान को देख के जॉर्डन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जोहान फेली से पूछते हैं कि तुम आज किसके साथ स्कूल जाओगी। तो फिर तभी वहाँ हैंगा आता है और फेली का बैग लेके बोलता है कि ये आज हमारे साथ स्कूल जाएगी। देख के फेली और मिस्टर जोहान खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके चारों बेटों ने फेली को एक्सेप्ट कर ही लिया। मिस्टर जोहान फेली से पूछते हैं कि तुम अब यहाँ रह के खुश हो ना। तो फेली इस बात के लिए एग्री करती है। फिर वो फेली से उसे अडॉप्ट करने के लिए पूछते हैं। अडॉप्शन का सुन के फेली का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है और ये बात मिस्टर जोहान भी नोटिस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम इस बारे में अभी मत सोचो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लोग बात कर ही रहे थे तभी हैंगा फेली को आवाज देता है क्योंकि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। फेली कार में बैठने के लिए एक डोर ओपन करती है तो वहाँ जॉर्डन बैठा था। जॉर्डन कार से उतर के कहता है कि मैं आज रागा के साथ स्कूल जाऊंगा। फिर ये लोग स्कूल चले जाते हैं। हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल में क्लोई के दोनों फ्रेंड्स फेली को अपने चारों भाइयों के साथ देख लेते हैं। वो लोग ये देख के शॉक थे कि वो उन चारों के साथ क्या कर रही है। ये पांचों अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेमा को देखते हैं जो ग्राउंड में खड़ा था। अभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करवा रहा था। सानिया और फेली एक दूसरे के पार्टनर थे। सानिया फेली से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना सब होने के बाद आज स्कूल आओगी। फेली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्कूल स्किप करे क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सानिया को फेली का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। फेली कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपना फोन यूज नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग वो वीडियो मुझे मैसेज में भेज के परेशान कर रहे हैं। फिर फेली बताती है कि उसके और जॉर्डन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो सानिया खुश होती है और पूछती है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कैसे हुआ। फेली बताती है कि उसने जॉर्डन को माफ कर दिया है और उसने और जॉर्डन ने एक दूसरे से बात करके सब कुछ फिक्स कर लिया। कहती है कि अब मैं ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं और जॉर्डन अब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सानिया कहती है शायद तुम किसी और से प्यार करती हो तभी तो तुम्हें जॉर्डन और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड्स होना ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली तो सानिया की बातों को मजाक में ले रही थी पर सानिया अपनी बातों के लिए सीरियस थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। फेली अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी पर तभी वहाँ रागा आ जाता है। रागा फेली से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इलियाना और सानिया उसकी बात समझ के वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले सानिया फेली से हल्के से कहती है कि शायद रागा वही लड़का है जो तुम्हें लाइक करता है। फेली उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और सानिया और इलियाना वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फेली रागा से पूछती है कि तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है। रागा फेली को एक बैग देता है। फेली उससे पूछती है कि इसमें क्या है तो रागा बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लेके आया हूँ जिसमें एक न्यू नंबर भी है। रागा कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना मोबाइल नहीं यूज कर रही बट मोबाइल की जरूरत तो किसी को भी पड़ सकती है इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। फेली फोन देख के कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव फोन तुमसे नहीं ले सकती। तो रागा कहता है कि मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा, मैं कभी ना कभी इसके पैसे तुमसे ले ही लूंगा। रागा कहता है कि तुम अपना नंबर सब में मत बांट देना, कहीं सब लोग फिर से तुम्हें वो वीडियो सेंड करके परेशान करते रहे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कैंटीन में फेली और क्लोई को देखते हैं। क्लोई फेली के पास उससे बात करने के लिए आती है। फेली क्लोई को देख के एक छोटी सी स्माइल देती है और कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। क्लोई ये सब देख के कंफ्यूज होती है पर इस सब को इग्नोर करके अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाती है। फिर हम कैंटीन में एक ब्लैक हुडी वाले लड़के को देखते हैं जिसकी नजर क्लोई पर ही थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी पर तभी वहाँ के आती है। क्लोई कहती है कि उसने ये खाना ऑर्डर नहीं करा तो वो लड़की कहती है कि स्पेशली तुम्हारे लिए ये खाना किसी ने भेजा है। ये सब देख के क्लोई थोड़ी कंफ्यूज होती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। क्लोई नोटिस करती है कि उस प्लेट के नीचे एक नोट है। क्लोई चुपचाप वो नोट ले लेती है। उस नोट पे लिखा था कि मुझे पता है कि तुम ही ने वो वीडियो अपलोड करी है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सपोज ना करूँ तो तुम मुझे बैकयार्ड में मिलो। कोई फेली की तरफ देखती है पर फेली तो अपने दोस्तों के साथ वहीं खाना खा रही थी। उसे समझ आ जाता है कि फेली ने तो ये
नहीं करा। क्लोई अपने फ्रेंड से वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। क्लोई बाहर आके बैकयार्ड पहुँचती है और उसका वेट करती है। अभी वहाँ वो ब्लैक हुडी वाला लड़का आ जाता है। क्लोई उससे कहती है कि तुम कितने डरपोक हो, छुप छुप के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है डरपोक मैं नहीं तुम हो, तुमने वो वीडियो अपनी फ्रेंड का बहाना करके अपलोड करी ना। क्लोई गुस्से में उस लड़के का मास्क उतारने जाती है, पर वो लड़का क्लोई का हाथ जोर से पकड़ लेता है जिससे उसे दर्द होता है। उसे अपना हाथ छोड़ने को कहती है तो वो लड़का कहता है कि इससे ज्यादा दर्द तो तुमने फैली को दिया है। तो ये सब सुन के बहुत गुस्सा करती है और उस लड़के का मास्क उतार देती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हेमा ही है। तो ये शॉक्ड होके पूछती है कि तुमने फैली के लिए मुझे ब्लैकमेल करा। हेमा कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम अपना गुनाह एक्सेप्ट करती क्या। क्लोई तो अभी भी नहीं मान रही थी कि वो वीडियो उसी ने अपलोड करा है। हेमा कहता है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्ही ने वो वीडियो अपलोड करा है। अपना फोन दिखाता है और कहता है कि मैंने उस इंसान का आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया है जिसने वो वीडियो अपलोड करी थी। सरप्राइजिंगली तुम्हारा और उस इंसान का तो आईपी एड्रेस सेम ही है। क्लोई हेमा से पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। तो हेमा कहता है कि तुम मुझे बस पैसे दे दो। क्लोई सबके लिए मान जाती है, बट हेमा तो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। क्लोई रिकॉर्डिंग देख के कहती है कि अगर मैं मान गई हूँ पैसे देने के लिए तो तुम मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। हेमा कहता है कि मेरी एक और शर्त है, तुम प्रिंसिपल्स के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। तो इस बात के लिए मना कर देती है। तो हेमा कहता है कि मेरे सारे स्कूल में बता दूंगा कि तुम्ही ने वो वीडियो अपलोड करी है। हेमा कहता है कि अगर तुम प्रिंसिपल के सामने अपनी बातें कन्फेस कर दोगी तो शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे, पर स्कूल में अगर सबको पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक सीन में हम क्लोई को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। क्लोई प्रिंसिपल मैम से माफी मांगती है और सोचती है कि अब तो उसे माफी मिल ही जाएगी, पर हेमा भी वहीं बैठा था और उसका प्लान तो कुछ और ही था। प्रिंसिपल मैम को सजेस्ट करता है कि इंटरनेट पे क्लोई ने फैली के साथ ऐसा करा तो इंटरनेट पे ही उसे माफी भी मांगनी चाहिए। तो क्लोई को सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए जिसमें वो फैली से माफी मांगे। वहाँ की बातें सुन के क्लोई को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्लोई प्रिंसिपल से समझाती है पर प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनती और उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें इंटरनेट पे वीडियो बना के माफी मांगनी ही होगी। क्लोई को ना चाहते हुए बात माननी पड़ती है। हेमा क्लोई का एक वीडियो शूट करता है जिसमें वो फैली से माफी मांगती है। सीन में हम फैली और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो वो वीडियो देख के खुश हो रहे थे और सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैली रागा के पास जाके कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ क्लोई भी आती है, पर उन दोनों को साथ देख के भी कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसके पीछे जाते हैं। अने और इलियाना कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि क्लोई इतनी हद पार कर सकती है। फिर हम क्लोई को देखते हैं जो ऑर्फनेज में आई थी मिस एडा से मिलने के लिए। को देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर मिस एडा भी आती है तो क्लोई उन्हें हक कर लेती है, कहती है कि मैंने आपको और इन बच्चों को बहुत मिस करा। फिर मिस एडा उसे एक कॉर्नर में ले आती है उससे बात करने के लिए। मिस एडा क्लोई से उसका हाल चाल पूछते हैं। मिस एडा क्लोई को बताती है कि फैली तुम्हें बहुत मिस करती थी पर अब उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। क्लोई पूछती है कि फैली को किसने अडॉप्ट करा है तो मिस एडा बताती है कि मिस्टर जोहान ने उसे अडॉप्ट कर लिया। शॉक्ड होके पूछती है कि फैली की तो इतनी एज हो गई तो मिस्टर जोहान उसे अब क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिस ईडा कहती है कि उन्हें ये सब तो नहीं पता पर अब उन्होंने फैली को अपनी बेटी मान लिया है। मिस ईडा बताती है कि फैली ने उन्हें बताया कि क्लोई तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती। क्लोई सफाई देते हुए कहती है कि वो बस बिजी थी, इस वजह से उस पर अटेंशन नहीं दे पाई। फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। क्लोई को हम फैली के घर के बाहर देखते हैं। जैसे तैसे करके उसके घर में घुस जाती है और नोटिस करती है कि फैली तो सही में मिस्टर जोहान के घर में ही रह रही है। फैली को ऐसे देख के क्लोई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेलस भी होती है। क्लोई गुस्से में फैली के इन चारों के साथ वीडियो भी बना लेती है। जॉर्डन बायन के ऑफिस उससे बात करने आता है। वो रिसेप्शनिस्ट से बायन के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बायन को तो अरेस्ट कर लिया गया है, कि बायन ने तो एक स्कैम करा था। जॉर्डन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि बायन लोगों को ऐसे ही लूटता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगा और फिर उन्हें ऐसे लूट के चला जाता है। जॉर्डन ये सब सुन के परेशान हो जाता है और फैली को कॉल लगाता है। फैली से सारा इंसिडेंट शेयर करता है और कहता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने डैड से ये सब कैसे बताऊंगा। फैली जॉर्डन को दिलासा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैली जॉर्डन को सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपने डैड से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में। एक सीन में जॉर्डन और फैली मिस्टर जोहान के रूम के बाहर खड़े थे। फैली जॉर्डन को हिम्मत देती है और जॉर्डन अपने फादर के रूम में आता है। जॉर्डन को परेशान देख के मिस्टर जोहान पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। जॉर्डन थोड़ी हिम्मत दिखाता है और अपने डैड से बता देता है कि किस
तरह बायन ने उसे धोखा दिया और उसके पैसे लूट लिए। जॉर्डन की बातें सुन के मिस्टर जोहान उस पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, और उसे ऐसे ही बुरा भला सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजता हूँ, ना कि मेरे पैसे लुटाने के लिए। की बातें सुन के जॉर्डन को भी गुस्सा आ जाता है और अपने फादर पे भड़क जाता है। वो कहता है कि आपको ये सब चीजें बकवास क्यों लगती हैं? को मेरे सपने बकवास लगते होंगे क्योंकि मैं रागा की तरह नहीं हूँ ना। वो कहता है कि अगर आज मेरी जगह रागा होता तो आप उसको सपोर्ट करते, कि मैं रागा नहीं हूँ इसलिए आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। मेरे सपने हमेशा आपको बकवास ही लगे हैं, इसलिए मैं खुद को खुद ही गाइड कर रहा हूँ। ये सब कह के जॉर्डन उस रूम से गुस्से में चला जाता है। जब जॉर्डन अपने फादर से बात कर रहा था, इसी बीच रागा भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले जॉर्डन के पीछे जा रही थी पर रागा उसे रोक लेता है और खुद जॉर्डन के पीछे चला जाता है। जॉर्डन गुस्से में अपने रूम में बैठा था और रागा भी वहाँ आता है। रागा जॉर्डन से कहता है कि मैंने तुम्हारे और डैड के बीच की बातें सुन ली हैं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब सपोर्ट नहीं कर पाया जब तुम्हारे साथ इतना सब बुरा हो रहा था। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ये तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि तुम ऐसा फील करते हो कि डैड तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। जॉर्डन रागा से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब में मेरा ही फॉल्ट है। तो रागा जॉर्डन से कहता है कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, मैं, नावीरो और हैंगा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। फिर वो कहता है कि अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे जरूर शेयर करना। फिर वो सपोर्टिव वे में जॉर्डन से कहता है कि तुम्हें अपने सपने कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए और हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। एक ना एक दिन डैड भी तुम्हें जरूर समझेंगे। जॉर्डन इस पे कुछ नहीं कहता। रागा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फेली को देखते हैं जो मिस्टर जोहान के पास जाती है। फेली मिस्टर जोहान से कहती है कि पहले मैं इस सब में आपसे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि ये आपकी फैमिली का मैटर है। मुझे लगता है कि मुझे इस सब में आपसे बात कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि जॉर्डन दिन रात इस सब में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और जो जॉर्डन के साथ आज हुआ इस सब के बाद जॉर्डन बहुत ही ज्यादा टूट गया है। इस कंडीशन में उसे सबसे ज्यादा अपने डैड के सपोर्ट की जरूरत है। इस फेली की बात सुन के मिस्टर जोहान भी उसकी बात समझ जाते हैं कि उन्हें अभी जॉर्डन का सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जॉर्डन अपने रूम में बैठा था। मिस्टर जोहान उसका डोर नॉक करते हैं और वो ओपन करता है। जॉर्डन उन्हें अंदर लाकर अपना काम करने लगता है। मिस्टर जोहान रूम को देख के कहते हैं कि काफी टाइम हो गया मेरा इस रूम में आए हुए। फिर वो जॉर्डन के लिखे हुए सॉन्ग्स देखने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ये सॉन्ग्स तुमने लिखे हैं, तो जॉर्डन इस बात पे एग्री करता है। फिर वो थोड़ा रूम में घूमते हैं और जॉर्डन से बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, सॉरी मैंने तुम्हें समझा नहीं। जॉर्डन भी अपने फादर के पैसे वेस्ट करने के लिए उन्हें सॉरी बोलता है। मिस्टर जोहान जॉर्डन से कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे भी बिजनेस में कई बार धोखा मिलता है पर मैं तुम्हें नहीं बताता क्योंकि तुम लोग मुझ पे गुस्सा करोगे। इस बात पे जॉर्डन और मिस्टर जोहान दोनों हंसते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पे कुछ पढ़ रहे थे, तभी फेली भी वहाँ से गुजरती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस्टर जोहान इतने खराब इंसान हो सकते हैं। फेली को देख के वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ से हट जाते हैं और जब फेली उस बोर्ड को देखती है तो वहाँ पर फेली के साथ रागा, जॉर्डन, नावीरो और हैंगा की पिक्चर थी जो कि क्लोई ने क्लिक करी थी। स्कूल में अफवाहें उड़ने लग गई थी कि फेली मिस्टर जोहान की नाजायज बेटी है, इसलिए वो उनके साथ रह रही है। फेली उन दो लड़कियों की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और पीछे से रागा और उसके तीनों भाई भी आ जाते हैं। रागा उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। फिर वो चारों जब नोटिस बोर्ड देखते हैं तो रागा बहुत गुस्से में फेली से बोलता है कि क्या ये बात सच है, और नावीरो और हैंगा भी ये पूछते हैं। फेली उनसे कहती है कि तुम्हें इस बात पे सही में भरोसा हो रहा है। वो चारों फेली से क्वेश्चन करने लगते हैं। बेचारी फेली को रोना आ रहा था, वो अपने आंसू कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जिन्हें इसके बारे में कोई बात नहीं पता थी। तभी वहाँ एक रामा नाम का आदमी आता है, उनसे कहता है कि आपको न्यूज देखनी चाहिए। मिस्टर जोहान जब अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि बाहर क्या क्या बातें हो रही हैं। असल में मिस्टर जोहान एक लॉयर हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को पार्किंग में देखते हैं। उसे एक कॉल आती है कि तुम्हें भी न्यूज चेक करनी चाहिए। जब वो न्यूज देखता है तो फिर वो उस आदमी को कॉल करके पूछता है कि क्या इस लड़की का नाम फेली है। हम फेली को ऑर्फनेज में मिस ईडा के पास देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है। वो फेली
के वो उस नेकलेस पे ध्यान देने लगता है। फैली पहले तो उस आदमी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर फिर उसे देखती है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम एंड्रेस है। उसने क्लेम करा कि वो फैली का बायोलॉजिकल फादर है। फैली ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है, और इवन मिस एडा भी। फिर वो फैली के साथ बैठ के बात करता है। उसे बताता है कि फैली की मदर को ये बटरफ्लाई वाला नेकलेस बहुत पसंद था और उसी ने ये ला के दिया था उन्हें। वो आदमी एक फोटो दिखाता है जिसके एक साइड में फैली की मदर होती है और दूसरी साइड वो खुद, जिसने फिर छोटी फैली को गोदी में ले रखा था। मिस ईडा वो फोटो देख के कहती है कि ये तो वही लेडी है जो तुम्हें यहाँ लेके आई थी। फैली के फादर फैली से सॉरी कहते हैं कि वो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रख पाया। असल में उस टाइम फैली की मदर बहुत ही ज्यादा बीमार थी और उन्हें मजबूरी में फैली को ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा। हमने डिसाइड करा था कि जब तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मदर उसी बीमारी में चल बसी और मैं भी इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था, तो मैं तुम्हारा ख्याल तो कैसे ही रखता। फैली उनकी बातें सुन के रोने लगती है। वो बताते हैं कि समय बीतता गया और मेरी हिम्मत ही टूट गई कि मैं तुम्हें कभी फेस भी करूंगा। आज मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करके तुम्हारे सामने मिलने आया हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम चाहो तो मेरे साथ भी रह सकती हो। मैं सीडा से पूछते हैं कि कोई फैमिली फैली को अडॉप्ट करना चाहती है क्या, तो मैं सीडा बताती है कि हाँ एक फैमिली है, पर प्रॉपर प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फैली के डैड उसे बताते हैं कि मेरा घर दूसरे स्टेट में है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। फैली अपने डैड से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसके डैड भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। फैली को एक कार्ड देते हैं, अगर उन्हें फैली को कांटेक्ट करना होगा तो फैली इस नंबर पे कॉल कर सके। उसी तरह हम रागा और उसके चारों भाइयों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेज के साथ घर में एंटर कर रहे थे। मिस्टर जोहान सोफा पर बैठे हुए थे। जब वो फैली को वहाँ नहीं देखते तो उनसे फैली के बारे में पूछते हैं। रागा उनसे पूछता है कि न्यूज पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो मिस्टर जोहान बताते हैं कि ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फेक है। उन चारों को ही मिस्टर जोहान की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और रागा बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछता है कि आप इस बात के लिए श्योर हो क्या, क्योंकि आपने उस लेडी के बारे में भी हमसे झूठ बोला था। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। एक दिन रागा मॉल में था और उसने अपने डैड को किसी और लेडी के साथ देख लिया। घर पर इस बात पे उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ। मिस्टर जोहान रागा को एक्सप्लेन करते हैं कि वो उस लेडी से शादी करने वाले थे और वो उन्हें इनसे मिलाते भी। रागा उनकी एक नहीं सुनता और घर छोड़ने पर उतर आता है। जॉर्डन उसे समझाता भी है पर वो उसकी भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिस्टर जोहान अपने बेटों को समझाते हैं कि इससे उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो तो फैली को बस इसलिए अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि तुम लोगों की मरी हुई माँ की एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी भी एक बेटी हो। उन चारों को अपने फादर की बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। फिर मिस्टर जोहान कहते हैं कि अभी फैली बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होगी। रागा को भी थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने फैली के साथ ऐसा बिहेव करा। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो सारी न्यूज देखती है और उसे रियलाइज होता है कि इस सब से तो मिस्टर जोहान के करियर को भी इफेक्ट हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि क्लोई को इससे रिग्रेट भी हुआ है। दूसरी तरफ फैली ऑर्फनेज में थी। मिस्टर जोहान उसे बार बार कॉल ट्राई कर रहे थे बट उसने एक भी कॉल पिक नहीं करी। फिर मिस्टर जोहान को रामा की कॉल आती है। वो बताता है कि इस न्यूज की वजह से हमारे बिजनेस के बहुत सारे इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की बात कर रहे हैं। मिस्टर जोहान इस सबसे परेशान होते हैं और वो रामा से कहते हैं कि तुम इसके लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास करो और सबको एक्सप्लेन कर दो। हम फैली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और उसके फोन पे बार बार रागा, जॉर्डन, नावीरो और हैंगा के मैसेजेस भी आ रहे थे। वो उससे माफी मांगते हैं और घर वापस आने को कहते हैं। फैली उनका कोई रिप्लाई नहीं करती। फैली अपना फोन रख ही रही थी तभी उसे एक न्यूज हेडलाइन पे अपना नाम मेंशन किए नोटिफिकेशन आती है। फैली के नाम के साथ साथ उसकी फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। फैली ये सब देख के और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फैली ये सब देख के अपने डैड को कॉल लगाने जा रही थी और फिर सीन कट हो जाता है और हम डे का सीन देखते हैं। फैली एकदम रेडी होके कहीं जा रही थी। सीडा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि वो रागा के घर जा रही है। मिस ईडा ये बात सुन के थोड़ा परेशान होती है। फैली बताती है कि उसने सबके बारे में बहुत सोचा और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने डैड के साथ उसके घर जाऊंगी। सीडा फैली की बात सुन के खुश हो जाती है। फिर फैली को रागा की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताती है कि वो ऑर्फनेज में है बट वो अब घर आके उससे मिलने आ रही है। रागा कहता है कि घर पे कोई नहीं है, तुम मेरी वर्कशॉप पे आ जाओ। तो फैली उसकी वर्कशॉप पे आने के लिए एग्री हो जाती है और फिर वो उसकी वर्कशॉप पे आती है। फैली से वो बात करने के लिए कहीं ले जाने लगता है तो फैली उससे कहती है कि तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, वैसे भी मुझे तुम्हें काम करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रागा फैली से माफी मांगता है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए और वो बताता
जाता है कि उसके डैड ने उसे बता दिया कि ये सारी रूमर्स फेक हैं। फैली उसे माफ कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे किसी और बारे में बात करने आई हूँ। फैली उसे बताती है कि कल उसके बायोलॉजिकल फादर उससे मिलने आए थे और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ही रहूं। रागा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फैली बताती है कि वो दूसरे स्टेट में रहते हैं और मुझे भी उनके साथ ही जाके रहना होगा। रागा उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड फील करता है और वो वॉशरूम का बहाना बना के कहीं साइड में आ जाता है और वो खुद को समझाता है कि उसे फैली की खुशी में खुश होना चाहिए। उसी तरह हम फैली को देखते हैं जो कार को देख के खुश होती है क्योंकि उसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसने उस कार को डिजाइन करा था। फिर वहाँ रागा आता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करूंगा, अब मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। फिर वो फैली को एक ग्राउंड में लेके आता है और उसे ड्राइविंग सीट पे बैठने को कहता है। फैली मना करती है कि वो नहीं बैठेगी पर वो उसके इंसिस्ट करने पे मान ही जाती है। रागा उसे कार के बेसिक फीचर्स एक्सप्लेन करता है। फैली फिर ड्राइव करना शुरू करती है। जब रागा उसे ब्रेक्स के बारे में बता रहा था तो फैली उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी और ये तो उसे पता ही नहीं चला। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रागा फैली से कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तो मैं तुमसे बता देता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फैली फिर रागा को होश में लाती है जिससे हमें समझ आता है कि वो तो ये सब अपने डिल्यूजन में बोल रहा था। रागा फैली को फिर से ड्राइविंग सिखाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। चारों भाई अपने मेंशन में खड़े थे। नावीरो रागा से पूछता है कि फैली सही में जाने वाली है तो रागा हाँ बोलता है और रहेंगा पूछता है कि क्या तुम उसे रोक नहीं सकते? तो रागा कहता है कि हमें फैली को सपोर्ट करना चाहिए, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो किसके साथ रहेगी। फिर वहाँ फैली अपना लगेज लेके आ जाती है। नावीरो फैली से पूछता है कि क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? तो फैली बोलती है कि हाँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चारों मेरा सपोर्ट करो। वो चारों कुछ नहीं कहते और बस स्माइल करते हैं। फैली वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ मिस्टर जोहान आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में जा रही हो? तो फैली इस बात पे हाँ बोलती है। मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि तुम मेरे से कांटेक्ट मत तोड़ना और फैली इस बात के लिए हाँ कहती है। फैली उनसे कहती है कि थैंक यू, आपने हमेशा मेरा अपने सगे बच्चों की तरह ख्याल रखा और इतना प्यार करा। फिर वहाँ फैली के फादर आ जाते हैं। मिस्टर जोहान फैली के फादर से कहते हैं कि आप फैली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। उसके फादर इस बात पे एग्री करते हैं। फैली के फादर उसका लगेज लेके चले जाते हैं और वो मिस्टर जोहान को ग्रीट करती है जो फैली के जाने से ज्यादा खुश तो नहीं थे। फिर वो उन चारों की तरफ देखती है। रागा उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन रात में शिफ्ट होता है। चारों भाई स्विमिंग पूल के पास खड़े थे और रागा और जॉर्डन वॉक कर रहे थे। रागा जॉर्डन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जॉर्डन कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। दोनों एक दूसरे के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। फिर नागिरो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फैली इस टाइम क्या कर रही होगी? रागा कहता है कि मैं अभी फैली को बहुत मिस कर रहा हूँ और उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हैंगा कहता है कि मैं भी मिस कर रहा हूँ। फिर जॉर्डन और रागा भी वहीं बैठ जाते हैं और वो चारों उसको मिस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फैली के डैड फैली को एक बंगले के पास लेके आए थे और फैली को जगाते हैं क्योंकि वो रास्ते में सो गई थी। फैली उनसे पूछती है कि क्या हम पहुँच गए? तो उसके डैड कहते हैं कि अभी हम नहीं पहुँचे और उसे कार से उतरने के लिए कहते हैं। वो दोनों कार से उतर जाते हैं। फैली पूछती है कि हम इस सुनसान सी जगह पे क्या कर रहे हैं? फैली के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फैली भी उनकी बात सुन के खुश हो जाती है। फिर वो उस घर में एंटर करते हैं। वो घर बहुत सुंदर था और फैली वो देख के खुश हो जाती है और टेबल पे उनके लिए खाना भी लगा हुआ था। फैली ये सब रिकॉर्ड करने के लिए अपने पर्स में से अपना फोन निकालने की कोशिश करती है बट उसके पर्स में तो उसका फोन था ही नहीं। फिर वो अपने डैड से इस बारे में पूछती है कि डैड कहते हैं कि शायद वो कार में रह गया होगा, मैं बाद में ले आऊंगा उसे। फैली भी इस बात के लिए एग्री करती है। फिर वो लोग बातें करते हैं। फैली के डैड बताते हैं कि ये खाना मैंने पास के रेस्टोरेंट में से ऑर्डर करा है और उनके एम्प्लॉयज भी यही खाना खाते हैं। फैली अपने डैड से पूछती है कि उसकी मदर को क्या बीमारी थी। तो फैली के डैड के एक्सप्रेशन से हमें समझ आता है कि वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। फैली से कहते हैं कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो उसकी मदर के बारे में कोई और बात कर सकती है बट ये नहीं। फैली इस बात के लिए मान लेती है और पूछती है कि उसकी मदर कैसी थी। कहते हैं कि फैली की मदर बहुत ही सुंदर थी और तुम भी अपनी मदर की तरह ही हो। अगर आज तुम्हारी मदर जिंदा होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश होती। ये बातें सुन के खुश हो जाती है और पूछती है कि आप मेरी मदर की सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करते हो। फैली के डैड को देख के लगता है कि वो इन सब क्वेश्चन से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे तो वो फैली से कहते हैं कि अब तुम अपनी मदर के बारे में बात करना बंद करो क्योंकि मुझे काफी दुख होता है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फैली अपने डैड से इतने सारे सवाल पूछने के लिए माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देते हैं। फिर फैली के डैड उसे
माफी मांगते हैं कि वो इतने साल उसके साथ नहीं रहे। तो फैली उनसे कहती है कि गलतियां तो सभी करते हैं, बट आपने तो अपनी गलती सुधार ली है। फैली के डैड इस बात पे खुश हो जाते हैं और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। इसी तरह हम रागा को देखते हैं जो फैली के रूम में ही था और उस रूम को एक्सप्लोर कर रहा था और फैली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। फिर वो फैली को मैसेज करता है, उससे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह फैली अपने रूम में आती है जो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट हुआ था और वो फैली देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ फैली के डैड आते हैं और बताते हैं कि उसका मोबाइल तो कार में भी नहीं है। फैली ये सुन के थोड़ा परेशान होती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसने अपना फोन तो अपने बैग में ही रखा था। फैली के डैड उसे ध्यान से याद करने को कहते हैं। फैली उनकी बात ज्यादा ध्यान से नहीं सुनती। फिर वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा, तुम इस बात से अपना मूड खराब मत करो। फिर फैली के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फैली अपना लगेज बेड पर रखती है और वही फोन निकालती है जो रागा ने उसे गिफ्ट करा था और इसमें सिर्फ रागा का ही नंबर सेव है। फिर वो रागा के मैसेज का रिप्लाई करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फैली सुबह सुबह उठती है और मौसम एंजॉय कर रही थी। वो मौसम का फोटो क्लिक करके रागा को सेंड करती है और उसे मैसेज करके बताती है कि वो वही फोन यूज कर रही है जो रागा ने उसे गिफ्ट करा था। दूसरी तरफ रागा फैली का मैसेज देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके पुराने मोबाइल के बारे में भी पूछता है। रागा वो फोटो देख के भी थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसमें माउंटेन्स थे। तो वो उससे पूछता है कि तुम माउंटेन्स के एरिया में क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि वो अपने डैड के साथ वेकेशन पे आई है। फिर रागा फैली के लिए खुश हो जाता है क्योंकि वो भी खुश थी। फैली विंडो से सब कुछ देख ही रही थी, तभी उसका डोर नॉक होता है। उसके डैड डोर पे थे। वो फैली से कहते हैं कि वो एक मीटिंग के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और स्टाफ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अब जब वो फैली के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया। तो फैली उन्हें बताती है कि उसके पास एक और फोन था। हमें उसके डैड के एक्सप्रेशन से समझ आता है कि उन्हें ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। फिर वो फैली को ब्रेकफास्ट करने का कह के बाहर आ जाते हैं। बाहर हमें दो गुंडे जैसे दिखने वाले लोग दिखते हैं। फैली के डैड उन गुंडों से कहते हैं कि फैली पर तुम लोग नजर रखना, उसे कहीं जाने मत देना और सबसे बड़ी बात अब उसके पास फोन है तो फिर तुम लोग ख्याल रखना कि वो किससे बात कर रही है। वो लोग फैली के डैड की बात मान जाते हैं और फैली के डैड वहाँ से कार में बैठ के कहीं चले जाते हैं। इसी तरफ रागा ब्रेकफास्ट टेबल पे अपने भाइयों से बताता है कि वो माउंटेन एरिया पे है। ये बात मिस्टर जोहान भी सुन लेते हैं और वो पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। रागा बताता है कि वो अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे वेकेशन के लिए गए हैं। वो चारों इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थे, पर मिस्टर जोहान को इस बात पे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था। हैंगा फैली के फ्राइड राइस को मिस कर रहा था और नावीरो को उन्हें कुक करने को कहता है। इस बात पर नावीरो और हैंगा के बीच में झगड़ा हो जाता है और रागा उन्हें रोकता है। रागा उनका झगड़ा रोकने के लिए कह देता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जोहान वहीं बैठ के फैली के लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे। हम रामा को देखते हैं जो मिस्टर जोहान के लिए काम करता है। मिस्टर जोहान उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बच्चा हो और तुम उसे ऑर्फनेज में छोड़ा हो। तो वो कहता है कि मुझे सब में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि अगर मैं उस बच्चे के लिए रेडी ना हूँ या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हूँ। मिस्टर जोहान पूछते हैं कि अगर तुम 16 साल बाद उसे वापस लेने जाओगे तो ये कोई शक की बात नहीं होगी क्या। रामा को समझ आ जाता है कि मिस्टर जोहान फैली के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर जोहान बताते हैं कि उन्हें फैली के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो उस आदमी पे भी शक है जो फैली का बायोलॉजिकल फादर होने का क्लेम कर रहा है। फिर मिस्टर जोहान रामा से फैली के फादर के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। रामा भी इस बात के लिए मान जाता है, वहाँ से चला जाता है। चारों भाइयों को उनके स्कूल के बाहर फेंकते हैं। नावीरो रागा से पूछता है कि क्या तुमने फैली के सामने कन्फेस कर दिया। तो रागा कहता है कि अभी तक मैंने कन्फेस नहीं करा है। वो कहता है कि वैसे भी अब फैली दूसरे स्टेट में जा रही है, तो मैं अगर उसके साथ कन्फेस कर दूंगा तो हो सकता है कि हमारा कांटेक्ट टूट जाए और मैं उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब करना नहीं चाहता। तो जॉर्डन कहता है कि तुम्हें कन्फेस कर देना चाहिए क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। हैंगा और नावीरो भी जॉर्डन का साथ देते हैं और रागा इस पे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहान और रामा को देखते हैं। रामा 10 एंड्रूज नाम के आदमियों के बारे में इन्फो निकालता है, जिनमें से 3 की फोटोज भी थी। मिस्टर जोहान को ये सब इन्फो देख के कुछ ज्यादा सही फील नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। जॉर्डन उसे रोक के पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रागा बताता है कि वो फैली के पास जा रहा है। वो कहता है कि अब मैं फैली से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में ज्यादा टाइम नहीं
नहीं लगाऊंगा। जॉर्डन रागा को गुड लक कहता है और रागा भी खुशी खुशी अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैली अपने घर में थी और अपने डैड को ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फैली वॉक करने के लिए घर से निकलती है पर वो गुंडे उसे रोक लेते हैं। वो उनसे कहती है कि उसे अकेले वॉक करनी है तो वो उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके डैड ने उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि फैली को कहीं भी अकेले ना जाने दे। फैली उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी तो वॉक करती है और वो दोनों भी उसके पीछे आ जाते हैं। फैली नेचर की थोड़ी सी फोटोज लेती है और फिर रागा को वीडियो कॉल कर देती है। फैली की वीडियो कॉल आता हुआ देख के रागा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रागा जब कॉल पिक करता है तो फैली कहती है कि तुमने कॉल पिक करने में इतनी देर क्यों लगा दी। तो रागा उससे झूठ कह देता है कि वो ड्राइव करके मॉल जा रहा है। तो फैली रागा से कहती है कि तुम मॉल जाने की बजाय यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम सब लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो रागा फैली से कहता है कि तुम मुझे अपने बंगलो का नाम सेंड कर दो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फैली उससे कहती है कि तुम अकेले मत आना, सबके साथ आना, तभी हम एंजॉय कर पाएंगे। तो रागा इस बात पे एग्री कर देता है और फिर फैली अपनी लाइव लोकेशन रागा को सेंड करती है। रागा वो लोकेशन देख के उसकी तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर जोहान को देखते हैं जो फैली के साथ की फोटोज देख के उसे मिस कर रहे थे और वो अपनी वाइफ को भी मिस करते हैं। तो उनकी ग्रेव पे चले जाते हैं, ग्रेव पे कुछ फूल रखते हैं और फिर अपनी वाइफ से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि फैली के जाने से उन्हें दुख तो हुआ है पर वो उसके लिए खुश भी है कि उसको उसकी फैमिली मिल गई, यही उसका सपना भी था। वो ग्रेवयार्ड से जा ही रहे थे तभी उन्हें एंड्रस नाम के आदमी की ग्रेव दिखती है जिसकी डेथ तो 10 साल पहले ही हो गई थी। ये देख के वो रामा को कॉल करते हैं। वो उससे पता लगाने के लिए कहते हैं कि एंड्रस नाम का इंसान जिंदा है भी या नहीं। इसी तरफ रागा फैली के बंगलो तक पहुंच गया था और फिर वहाँ पे वो देखने लगता है। नोटिस करता है कि इस बंगले के आसपास तो बहुत सारे लोगों ने पहरा दिया हुआ है और ये सब तो दिखने में गुंडे जैसे लग रहे हैं। फिर वो एड्रेस क्रॉस चेक करता है और उसे पता चलता है कि एड्रेस तो ठीक है और फिर वो सोचने लगता है कि फैली ऐसी जगह पर क्यों रह रही है। उसे पता था कि फैली इस घर में नहीं है, वो आसपास कहीं घूम रही है। तो वो कार में बैठ के फैली को ढूंढने लगता है। रागा को फैली दिख जाती है और उसके पीछे के दोनों आदमी भी दिख जाते हैं। रागा फैली को कॉल करता है बट फैली उसका कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसे फील हो रहा था कि ये दोनों आदमी उस पे जासूसी कर रहे हैं। फैली उसको चुपके से मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे आ रहे हो। फैली उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। वो आदमी कहता है कि हमारा तुम्हारे साथ रहना तो तुम्हारे डैड का ही ऑर्डर है। तो फैली कहती है कि चलो अब मुझे घर जाना है। फिर वो घर की तरफ वॉक करने लगती है और वो दोनों आदमी भी उसका फॉलो करते हैं। रागा भी अपनी कार से उन्हें फॉलो करता है और जब फैली अपने घर में चली जाती है तो रागा फिगर आउट करने लगता है कि वो इस घर में कैसे घुसेगा। उसी तरफ फैली अपने रूम में प्रे कर रही थी कि वो इस जगह से जल्द निकल जाए। फैली फिर चेक करती है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा। वो अपनी विंडो और डोर दोनों को चेक करती है और फिर मौका देख के वहाँ से निकल जाती है। रागा अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तभी उसे कुछ आवाज आती है और फिर वो देखता है तो फैली दीवार से कूद के उतर रही थी। फैली वहाँ पे रागा को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रागा कुछ कहता उससे पहले ही वो उसको हक कर लेती है क्योंकि वो उन सबको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने तो उसे हक कर लिया और फिर वो पीछे हटती है और उन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। रागा बात बदलने के लिए पूछता है कि तुम यहाँ दीवार से क्यों कूदी। फैली कहती है कि तुम अपनी कार से आए हो ना, तो हम कार में बैठ के बात करते हैं। फैली उन गुंडों से छुपने के लिए अपना मुंह झुका रही थी तो रागा उसे टीज करते हुए कहता है कि तुम्हें और सर झुकाना चाहिए। फैली उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। रागा अपनी कार ड्राइव करके फैली को कहीं और ले जाता है। लोग दूसरी जगह आके पहुँच जाते हैं और रागा फैली से पूछता है कि तुम तो दूसरी जगह आने वाली थी अपने डैड के साथ, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फैली कहती है कि उसके डैड उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे इसलिए वो उसे यहाँ लेके आए हैं। फिर रागा पूछता है कि तो तुम उस घर से बाहर क्यों कूदी। फैली रागा से कहती है कि उसे घर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी कैद में है। फैली को दिलासा देने के लिए रागा कहता है कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि कितने टाइम बाद तुम्हें तुम्हारे डैड मिले हैं। फैली कहती है कि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे तो एकदम आजादी से जीना है। फैली कहती है कि अगर मेरे डैड यहाँ होते और उसे पता चलता कि मैं रागा के साथ जा रही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं जाने देते। रागा कहता है कि ये सब बातें बोलना बंद करो, अब जब यहाँ आ गए हैं तो हमें एंजॉय करना चाहिए। फैली कहती है कि मैंने सुना है यहाँ पे आसपास एक लेक है तो हम वहीं चलते हैं। रागा भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी लेक के पास पहले पहुँचेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी और रागा पहले ही भागना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आइसक्रीम वाले के पास थे और दोनों आइसक्रीम खाते खाते लेक के पास जाते हैं। रागा फैली से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड
मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी मॉम को बटरफ्लाईज पसंद है। तो फैली कहती है कि हाँ, मुझे भी मेरी मॉम की तरह ही बटरफ्लाईज पसंद है। बटरफ्लाईज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें देख के मुझे फील होता है कि मुझे भी उनकी तरह आजादी से उड़ना चाहिए। फिर फैली लेक को देख रही थी, बट रागा तो फैली को ही देखे जा रहा था। फिर फैली अपनी रबर बैंड निकाल के अपनी बाल बांधने लगती है। तो रागा कहता है कि आज तुम्हारे बाल मैं बांधूंगा। रागा उसकी रबर बैंड लेके उसके बाल बांधने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। फैली चेक करती है और उससे कहती है कि ये तो तुमने बहुत बढ़िया बांधे हैं। रागा बहुत हल्की आवाज में उससे पूछता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम क्या कहोगी। फैली को उसकी बात समझ नहीं आती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या कहा। फिर रागा उसके सामने आके उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ, पर पूरी बात यह है कि मैं तुम्हें बस लाइक करता हूँ। फैली को समझ ही नहीं आता कि वो इस सब का क्या जवाब दे, तो वहाँ से वो चुपचाप जाने लगती है। बट रागा फैली को रोकता है। रागा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और ये कोई सिबलिंग्स या फिर फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं है। मैं तुमसे एक लवर की तरह प्यार करता हूँ। फैली उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं दूसरे स्टेट में जा रही हूँ, तब भी तुम मुझसे ये कह रहे हो। तो रागा कहता है कि क्या हुआ अगर तुम दूसरे स्टेट में जा रही हो, इवन अगर तुम मार्स पे भी जा रही होती तो भी मैं तुम्हारे पीछे आ जाता। तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारी लाइफ को बटरफ्लाई की तरह ब्यूटीफुल बना दूंगा। उससे कहता है कि तुम मुझे चाहे अभी जवाब मत दो और मैं तुमसे फोर्स भी नहीं कर रहा। फैली को रागा की बात समझ आती है और फिर वो स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रागा और फैली को देखते हैं। रागा फैली को उसके घर पे छोड़ने आया था। फैली रागा से थैंक यू कहती है उसका पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए। रागा फैली से कहता है कि तुम अकेले अंदर चली जाओगी, तुम्हें किसी से डर तो नहीं लग रहा। फैली कहती है कि मुझे अपने डैड से डरने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी मेरे रियल डैड हैं। रागा फिर भी फैली से पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ। तो फैली उसे मना कर देती है और कहती है कि उसके डैड को ये पसंद नहीं आएगा। फैली जाने लगती है तो रागा उससे पूछता है कि कल का क्या प्लान है। तो फैली उससे कहती है कि क्यों ना कल हम दोनों साथ में लंच करें। बट जाने से पहले वो कहती है कि मैं यहाँ बस 3 दिन के लिए हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती जिससे मेरे डैड को दुख हो। वो दीवार पे कूदने जाती है, तभी वहाँ रागा भी आ जाता है। फैली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और फिर वो उसकी हेल्प करता है। फिर वो अंदर चली जाती है। रागा कहता है कि तुम अंदर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। फैली सबसे छुप के अपने रूम में पहुँच जाती है और रागा को मैसेज करके भी बता देती है। फैली को प्यास लग रही थी तो वो पानी लेने किचन में जा रही थी, बट वो रुक गई क्योंकि उसके डैड फोन पे किसी से बात कर रहे थे। उनकी बातों से फैली को पता चलता है कि ये तो बॉडी ऑर्गन्स की तस्करी करने वाला कोई आदमी है और ये इसके रियल डैड तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी ये भी कन्फेस कर देता है कि वो फैली का रियल डैड भी नहीं है, वो बस फैली का एक दूर का रिश्तेदार है और वो कल फैली को किसी को बेच देगा जो उसके ऑर्गन निकाल के सेल कर देगा। फैली शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ का ग्लास भी वहीं पे गिर जाता है। वो आदमी भी ये आवाज सुन लेता है। फैली को जब समझ आता है तो वहाँ से भागती है। आदमी अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके बता देता है कि फैली यहाँ से भाग रही है। फैली जब बाहर पहुँचती है तो उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, पर वो वहाँ पे एक कार देखती है और उसे कार ड्राइव करनी आ गई थी। तो फिर वो कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलती है। फैली कार रोक के रागा को कॉल करने की कोशिश करती है, बट इतने में वहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं और कार भी दोबारा स्टार्ट नहीं होती और फिर वो आदमी डोर ओपन करता है। बेचारी फैली उससे कह रही थी कि वो उसे छोड़ दे, वो उसकी एक नहीं सुनता, उसको जबरदस्ती कार से उतार के अपनी कार में पीछे बिठा लेता है। वो उसी घर में आते हैं जहाँ फैली रुकी हुई थी और फिर वो उसके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पे भी कपड़ा लगा देते हैं। जब वो आदमी उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो फैली उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो आदमी इस बात पे कुछ नहीं कहता और उसका मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं जो फैली का वेट कर रहा था रेस्टोरेंट में। रागा फैली के लिए बहुत परेशान था क्योंकि वो उसके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ हम मिस्टर जोहान को रामा के साथ देखते हैं। रामा मिस्टर जोहान से बताता है कि एंड्रस तो बहुत साल पहले ही मर चुका है और आपका शक सही था, ये कोई और ही इंसान है जो फैली के साथ रह रहा है। वो बताता है कि एंड्रस का एक दूर का भाई भी है जिसका नाम एंड्रा है और वो कॉलेज के दिनों में ड्रग्स के केस में कई बार जेल भी जा चुका है और एंड्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम करता है। ये सब सुन के मिस्टर जोहान बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सब बातें मिस्टर जोहान रागा को बताने के लिए उसे कॉल करते हैं जो अभी भी रेस्टोरेंट में बैठा था। मिस्टर जोहान को कल जॉर्डन ने बता दिया था कि रागा फैली से मिलने गया है। मिस्टर जोहान रागा से पूछते हैं कि क्या वो अभी फैली के साथ है, तो फिर रागा बताता है कि कल वो उसे देखने आ गया था कि वो ठीक है या नहीं, बट वो अभी उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा है और वो अभी तक नहीं आई। मिस्टर जोहान रागा से कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो अभी जो मैं तुमसे बात कहूंगा उसके बाद तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। रागा उनकी बात समझ नहीं पाता। वो उससे बताते हैं कि जो अभी फैली के साथ आदमी
आदमी रह रहा है वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। रागा सुन के ये सब शॉक्ड हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि तो फिर उसका रियल फादर कौन है। तो जोहान कहता है कि मुझे इस सब के बारे में पूरी तरह से तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता चला है कि जिस आदमी के साथ अभी फैली रह रही है वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है और उसका नाम एंड्रा है। रागा कहता है कि तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो मिस्टर जोहान बताते हैं कि उन्हें भी बस अभी अभी ही पता चला है। फिर मिस्टर जोहान कहता है कि मैं पुलिस को ये सब बता के सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रागा उनकी एक नहीं सुनता और कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर जोहान को भी समझ आ जाता है कि रागा फैली को बचाने के लिए गया होगा। हम एंड्रा को एक लेडी के साथ देखते हैं। वो लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि कल वो लड़की यहाँ से भाग गई थी। तो एंड्रा कहता है कि हाँ वो लड़की भाग गई थी, बट हमने उसे पकड़ के अंदर बांध के रखा है। ये लोग असल में फैली के बारे में बात कर रहे थे। रागा भी पीछे ही खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। रागा उनका पीछा करने के लिए उनके पीछे जा ही रहा था, बट अर्जेंटली उसको एक कॉल आ जाती है। ये कॉल उसके भाइयों की थी, जिनको खुद पता चल गया था कि फैली असल में किडनैप हो चुकी है। रागा से उसकी लोकेशन मांगते हैं ताकि वो लोग भी वहाँ पहुँच के रागा की हेल्प कर सके। रागा उनसे मना करता है और कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं अपने भाइयों को किसी भी खतरे में नहीं ला सकता। वो लोग रागा की एक नहीं सुनते और कहते हैं कि अगर तुमने लोकेशन नहीं भी सेंड करी तो भी हम एक एक घर चेक करके फैली को ढूंढ ही लेंगे, फिर तो हमें ब्लेम मत करना। रागा को समझ आ जाता है कि वो लोग उसकी एक नहीं सुनेंगे और वो भी लोकेशन शेयर करने के लिए मान जाता है और लोकेशन शेयर कर देता है। और वो लोकेशन चेक करके उसे बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं। उसी के सामने वो लेडी और एंड्रा भी बैठे हुए थे। वो लेडी एंड्रा से कहती है कि कल हम फैली को किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे उसका ऑपरेशन होगा, उसके सारे ऑर्गन्स निकाल के हम बेच देंगे। ये बात फैली भी सुन रही थी। वो लेडी कहती है कि मैंने तुम्हें 50% पे कर दिया और 50% काम होने के बाद पे कर दूंगी। वो लेडी पूछती है कि तुम तो बता रहे थे कि ये लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। तो एंड्रा कहता है कि रिश्ता जैसा शब्द तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। आगे मैं और भी बच्चे ढूंढूंगा जिनके मैं ऑर्गन बेच के और भी ज्यादा रिच हो जाऊं। और फिर वो लोग लंच के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ रागा भी फैली को ढूंढ रहा था और उसे फैली मिल भी जाती है, जो उसे खिड़की में से देखता है। फैली बहुत ज्यादा शोर कर रही थी और उसके पास में एक आदमी भी खड़ा था। आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फैली को मारने के लिए एक लकड़ी लेके आता है, पर तब तक वहाँ रागा भी आ चुका था। रागा उस आदमी के हाथ से लकड़ी छीन के उसे गिरा देता है। फैली रागा को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रागा फैली को खोल ही रहा था, तभी पीछे से एक और आदमी आ जाता है। रागा उस आदमी को गिरा देता है। रागा फिर से फैली को खोल रहा था, पर पीछे से इस बार एक आदमी आया, उसने रागा को मार दिया। रागा एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है और बिल्कुल फाइट नहीं कर पाता और वो लोग रागा को भी बांध देते हैं। बेचारी फैली रागा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जॉर्डन और नावीरो और हैंगा को देखते हैं। वो लोग रागा के बताए हुए घर पे पहुंच जाते हैं। लोग डिसाइड करते हैं कि वो पूरी सावधानी के साथ इस घर में जाएंगे। जॉर्डन उस कार को एक सुनसान जगह पे लाके पार्क करता है। हाँ, वो लोग रागा की कार को भी देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये रागा भी अंदर ही है। वो लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। नावीरो कहता है कि हमें दीवार से जाना चाहिए, तो फिर हैंगा कहता है कि हमें पता नहीं कि दीवार के पार भी लोग भी हो सकते हैं। बट जॉर्डन थोड़ा रेस्ट लेता है और दीवार कूद के दूसरी तरफ जाता है। जॉर्डन को देख के नावीरो और हैंगा भी हिम्मत करते हैं और दीवार पर कूद जाते हैं। फिर ये लोग इस घर में एंटर कर जाते हैं और रागा और फैली को ढूंढने लगते हैं। जॉर्डन को रागा और फैली दिख जाते हैं, जिन्हें उन लोगों ने बांध के रखा हुआ था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकते, उन्हें एक प्लान बनाना होगा। जॉर्डन को एक आइडिया आता है और वो ये नावीरो और हैंगा को भी बताता है और वो इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। नावीरो और हैंगा उन गुंडों के सामने आते हैं। नावीरो ब्लाइंड होने की एक्टिंग करता है और हैंगा भी उसका साथ देता है। गुंडा उन्हें देख लेता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हैंगा कहता है कि उसका भाई अंधा है और हम लोग यहाँ पे खो गए हैं। बट वो आदमी उन दोनों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था और नावीरो उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। हैंगा इसी बीच अंदर घुस जाता है। वो आदमी जब अंदर जाते हुए देखता है तो उसके पीछे जाता है। हैंगा अंदर आके ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहा था। फैली हैंगा को देख के समझ जाती है कि वो उसे बचाने आया है और रागा ने भी अपने भाइयों की आवाज सुन ली थी। नावीरो और हैंगा उन गुंडों का दिमाग भटका रहे थे और पीछे से जॉर्डन एक स्टिक लेके आता है और उन्हें बहुत मारता है। फिर ये सब फैली और रागा को वहाँ से बचा लेते हैं और ये लोग यहाँ से भाग ही रहे थे। फिर ये लोग रागा की कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। रात हो जाती है। तीनों लोग बहुत ही खुश थे कि उन्होंने फैली और रागा को बचा लिया, बट अचानक से उनकी कार वहीं पे रुक जाती है। सब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि इनकी कार ऐसे क्यों रुक गई। ये लोग कार से उतर के चेक करते हैं और रागा बताता है कि कार के टायर
पंचर हो चुके हैं और रागा बताता है कि उसके पास तो कोई स्टेपनी भी नहीं है। ये लोग काफी परेशान थे तो जॉर्डन कहता है कि अब हम उस घर से काफी दूर आ गए हैं, उम्मीद है वो लोग हमारा पीछा भी नहीं कर रहे होंगे। तभी हैंगा ने वहाँ से कुछ लोगों को आते हुए देखा तो उसने सजेस्ट करा कि क्यों ना हम इन लोगों से हेल्प मांगे, पर हैंगा को तो पता ही नहीं था कि ये लोग और कोई नहीं वही गुंडे हैं। पर फैली उन्हें पहचान लेती है और उन्हें बताती है कि ये लोग तो वही हैं जो लोग मेरे ऑर्गन बेचना चाहते थे। सुन के ये लोग घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अलग अलग हो गए यहाँ से भागेंगे। नावीरो और हैंगा एक साथ जाते हैं और जॉर्डन अलग जाता है और रागा और फैली एक साथ जाते हैं। ये लोग भी इनको देख लेते हैं और अलग अलग होकर इन बच्चों को ढूंढने लगते हैं। एक आदमी फैली को देख लेता है और उस पे हमला करने ही वाला था पर रागा उसे बचा लेता है। रागा की उस आदमी के साथ फाइट की आवाज सुन के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, बट तभी वहाँ रागा के भाई भी आ जाते हैं और वो लोग मिलके उन गुंडों को बहुत मारते हैं। फैली ये देख के बहुत खुश होती है कि वो सेफ है। फैली रागा के पास जा ही रही थी पर तभी एक गुंडा उठ जाता है, उसके पास चाकू भी था। वो फैली को पकड़ के कहता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी करा तो इसकी गर्दन काट दूंगा, बट फैली एक चांस लेती है और उसको काट लेती है और रागा फिर उस गुंडे को मार देता है। फिर रागा एक गुंडे का फोन लेता है और उन सब गुंडों की पिटी हुई हालत में एक फोटो भेजता है एंड्रा को और कहता है कि वो फैली का पीछा करना बंद कर दे। फिर जॉर्डन को मिस्टर जोहान की कॉल आती है। जॉर्डन फोन उठा के बताता है कि अब हम सब लोग सेफ है और हमने फैली को भी बचा लिया है। मिस्टर जोहान ये सब सुन के खुश हो जाते हैं। फिर जॉर्डन उनसे कहता है कि उनकी कार खराब हो गई है तो वो किसी को भेज के कार भिजवा दें। हैंगा फैली से पूछता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फैली बताती है कि वो उसके रियल फादर नहीं है बल्कि एक अंकल हैं और उसे तो पता भी नहीं है कि उसके अंकल उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हैंगा कहता है कि ये कितना खराब आदमी है। फैली उसकी बातें सुन के थोड़ा मायूस होती है तो जॉर्डन उसे समझाता है कि तुम ये सब बकवास बातें भूल जाओ और अब इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अब सेफ हो। फैली कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे तो लगा था कि मुझे मेरे फादर मिल गए बट ये तो एक फ्रॉड था। रागा फैली से कहता है कि तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और जॉर्डन इस बात पे एग्री करता है। नावीरो और हैंगा भी कहते हैं कि कुछ भी हो हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। उसी तरफ हम एंड्रा को देखते हैं जो अपने घर पहुंच के देखता है कि फैली तो यहाँ है ही नहीं और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो मिस्टर जोहान को मैसेज करता है कि वो फैली और उनके बच्चों को अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और उनको एकदम बर्बाद कर देगा। एंड्रा के ये सब मैसेज देख के मिस्टर जोहान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड्रा उनसे कहता है कि मैं एक ही शर्ट पे उनकी फैमिली का पीछा छोड़ूंगा अगर वो उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दे दे तो। मिस्टर जोहान पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए तो एंड्रा उन्हें एक लोकेशन सेंड करता है और कहता है कि तुम इस पे यहाँ पे पैसे लेके आ जाना और पुलिस को खबर करने की सोचना भी मत। ये सब मैसेज पढ़ के मिस्टर जोहान परेशान हो ही रहे थे, इतने में वहाँ रामा आता है। वो बताता है कि उन्होंने एक आदमी को भेज दिया है आपके बच्चों और फैली को लाने के लिए। मिस्टर जोहान रामा से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फैली और आगा और उसके भाई यहाँ पे आ जाते हैं। मिस्टर जोहान फैली और अपने बच्चों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फैली भी मिस्टर जोहान को देख के खुश हो जाती है। फैली मिस्टर जोहान से थैंक यू कहती है और कहती है कि वो आज यहाँ पे उनके और उनकी फैमिली की वजह से ही है, वरना तो उसका क्या हो जाता। फिर मिस्टर जोहान सबको बैठने के लिए कहते हैं। मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि इस सब में मेरी ही गलती है, मुझे इस आदमी के बारे में अच्छे से पता लगाना चाहिए था। फैली मिस्टर जोहान की बातें सुन के कहती है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आज मैं बच गई यही बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ रामा आता है जिसके हाथ में एक सूटकेस था। मिस्टर जोहान रामा को इशारा करते हैं कि वो बाहर उसका वेट करे। मिस्टर जोहान अपने बच्चों से फ्रेशन अप होने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना होगा। ये कह के वो रामा के पास आते हैं। रामा मिस्टर जोहान को वो सूटकेस देता है। मिस्टर जोहान वो सूटकेस ले लेते हैं और कहते हैं कि वो ये पैसे लेके हम सबको छोड़ देगा। रामा मिस्टर जोहान को दोबारा सोचने को कहता है क्योंकि एंड्रा एकदम अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर जोहान कहते हैं कि वो सब कुछ हैंडल करेंगे। रागा भी उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो एंड्रा को कॉल करके पैसे देने के लिए मिलने को बुलाता है। मिस्टर जोहान वो पैसे लेके जाने ही वाले थे पर तभी उनके सामने रागा आ जाता है। रागा मिस्टर जोहान से पूछता है कि क्या आप सही में ये पैसे उसे दे दोगे। मिस्टर जोहान कहते हैं कि मैं ये सब फैली की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि फैली को फिर से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। रागा कहता है कि मैं आपको रोकूंगा तो
तो नहीं, पर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। पर मिस्टर जोहान उसे मना करते हैं। मिस्टर जोहान की बात सुन के रागा उनको साथ जाने के लिए तो नहीं मानता, पर उनसे कहता है कि आप मुझे मेरे साथ नहीं लेके जाओगे तो फिर अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए एग्री हो जाओ। मिस्टर जोहान भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। मिस्टर जोहान को जाता हुआ देख के रागा फैली और अपने भाइयों के पास आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर जोहान एंड्रा के पास उन्हें पैसे देने जा रहे हैं। नावीरो और हेंगा कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमारा पैसा लेने के बाद भी पीछा छोड़ेगा। फिर रागा और उसके भाई डिसाइड करते हैं कि वो अपने डैड का पीछा करेंगे। हम मिस्टर जोहान को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पे आके एंड्रा को वो पैसों का बैग देने पहुंचते हैं। एंड्रा के पास वो सूटकेस फेंकते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हारा पीछा मत करना। मिस्टर जोहान जब जाने लगते हैं तो एंड्रा उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी घड़ी भी चाहिए। मिस्टर जोहान उसे अपनी घड़ी भी देने लगते हैं। फिर वो मिस्टर जोहान से उनका फोन भी मांगता है। मिस्टर जोहान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्या? एंड्रा कहता है कि मैं आज तो सेटिस्फाइड हूँ, पर पता नहीं कब मुझे पैसों की फिर से जरूरत पड़ जाए। मिस्टर जोहान को ना चाहते हुए भी एंड्रा की बातें माननी पड़ती हैं। जब एंड्रा जा रहा था तभी वहाँ फैली आ जाती है। फैली एंड्रा से कहती है कि तुम कितने बेकार हो। फिर फैली उनसे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है तो एंड्रा कहता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उन्होंने तुम्हें एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। ये कह के वो अपनी कार में बैठ जाता है और फैली मिस्टर जोहान के पास आती है। वो अपनी कार में बैठ के कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम रागा को उसके भाइयों के साथ देखते हैं। उसके हाथ में कार का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। फैली, हेंगा और नावीरो गेमिंग रूम में बैठे थे और वो जॉर्डन और रागा का वेट कर रहे थे। हेंगा और नावीरो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों तो लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं रेडी होने में। ये सुन के फैली कहती है कि सभी लड़कियां रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती। ये लोग बात कर ही रहे थे तभी हेंगा न्यूज चैनल लगाता है और न्यूज पे आ रहा था कि एंड्रा पुलिस कस्टडी में है। असल में रागा और उसके भाइयों ने उसे एंड्रा को पुलिस के हवाले कर दिया था। फैली ये न्यूज देख लेती है और उसका म्यूट खराब हो जाता है। नावीरो ये नोटिस कर लेता है और टीवी ऑफ कर देता है। फिर वो लोग फैली को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। बीच हेंगा पूछता है कि वो लोग रागा को बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे, तो नावीरो कहता है कि जब भी वो गिफ्ट चूज करने जाता है तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फैली उनकी बातें सुन के पूछती है कि क्या रागा का बर्थडे आने वाला है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, और हमेशा की तरह रागा अपना बर्थडे अपनी वर्कशॉप में ही मनाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम सभी को स्कूल में देखते हैं। फैली उन चारों के साथ घूम रही थी और अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्लोई उसके फ्रेंड्स तो फैली को इन चारों के साथ देख के बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाते हैं। रागा अपना हाथ फैली के शोल्डर पे हाथ रख के चल रहा था। सानिया और इलियाना भी ये देख के शॉक्ड हो गयी। जब सानिया फैली के साथ बात करने जा रही थी तो उसका पैर बैलेंस हुआ और उसके जूस का ग्लास रागा की शर्ट पे गिर गया, बट रागा उसे कुछ नहीं कहता और सानिया उसे अपोलोजाइज करती है। रागा भी स्माइल करते हुए उसे इट्स ओके कहता है, उसका ग्लास उसे वापस दे देता है। रागा का ऐसा बिहेवियर देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फैली भी हैरान थी। फिर रागा सानिया को अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है और फैली और अपने भाइयों के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लोई कैंटीन में फैली के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले बात करनी है, तो इलियाना और सानिया वहाँ से चले जाते हैं। क्लोई फैली से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांग के तुम्हारे दोबारा फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तो फैली कहती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फैली उससे पूछती है कि तुम वैसे यहाँ पे आई क्यों हो, तो क्लोई कहती है कि रागा मुझसे नाराज है और वो मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाएगा, तो तुम उससे रिक्वेस्ट करो कि वो भी मुझे अपनी पार्टी में बुला ले। तभी वहाँ सानिया आती है और कहती है कि तुम फैली का यूज करना चाहती हो ना, तो क्लोई कहती है कि तुम चाहे मुझे रागा की पार्टी में मत बुलाओ, पर जब से तुम रागा की फैमिली में आई हो उसको सब कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। जब वो नाजायज बेटी वाली न्यूज स्प्रेड हुई थी तब से उनके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। फैली भी उसकी बातें सुन के थोड़ा थोड़ा सैड फील कर रही थी। जब सानिया को ये समझ आता है तो वो फैली को यहाँ से उठा के ले जाती है। फैली स्कूल के बाहर जा रही थी तो रागा उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फैली इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो अकेले चली जाएगी। फैली का ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर देख के रागा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, बट फैली तो रागा पर ही गुस्सा करने लगती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक पे चलना चाहता हूँ और तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, तो फिर फैली भी इस बात के लिए एग्री कर देती है और वो दोनों पार्क में आइसक्रीम खाते हैं। रागा फैली से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तो फैली बताती है कि तुम मुझे सच सच बताना, जब ये बात सर्कुलेट हुई थी कि मैं मिस्टर जोहान की नाजायज बेटी हूँ तो उनके बिजनेस पे लॉस हुआ था। फैली का ऐसा क्वेश्चन पूछ के रागा उससे कहता है कि तुम अब इस बात के बारे में क्यों पूछ रही हो, ये सब तो पास में हुआ था और अब तो चीजें फिक्स
मिस्टेक्स भी हो रही हैं। फैली कहती है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो रागा कहता है कि हाँ, थोड़ा सा सर पड़ा था बिजनेस पे, पर तुम फिक्र मत करो, हमारे डैड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ ओवरकम कर लेंगे। पर फैली फिर भी उदास थी। रागा फैली को चीयर अप करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, आइसक्रीम खाने से मूड एकदम चीयर अप हो जाता है। फैली रागा की बातें सुन के थोड़ा फील गुड करती है। फिर रागा फैली से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात करो और फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। फैली ये सुन के थोड़ा बेटर फील करती है और उससे बात करने ही वाली थी, पर तभी उसे क्लोई की बातें याद आ जाती हैं। फैली फिर खड़ी होती है तो रागा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो फैली बताती है कि वो ऑर्फनेज जा रही है मेसीडा से मिलने के लिए। रागा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फैली कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। रागा कुछ कहने वाला था पर फैली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैली मेसीडा के साथ थी। मेसीडा उससे कहती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, अगर मुझे पता होता वो आदमी तुम्हारा अंकल है तो मैं तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं भेजती। फैली मेसीडा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिस्टर जोहान की फैमिली में बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रही हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि इससे उनके बिजनेस पर भी असर हो रहा है। फैली की बातें सुन के मेसीडा उसे समझाती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में तो हालात ही ऐसे हो गए थे। तभी फैली को रागा की कॉल आती है। मेसीडा फैली को कॉल उठाने को कहती है, बट वो कॉल उठाने के लिए नहीं मानती और वो मेसीडा से कहती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। तो फैली मेसीडा से कहती है कि वो मिस्टर जोहान से कहेगी कि वो अडॉप्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू ना करे। मेसीडा फैली से कहती है कि वो उनका हमेशा साथ देगी और वो मिस्टर जोहान से भी इस सब के बारे में बात करेंगी। फैली मेसीडा से कहती है कि वो खुद ही मिस्टर जोहान से बात करेगी और मेसीडा भी इस बात के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैली को मिस्टर जोहान के पास देखते हैं। वो मिस्टर जोहान से कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और मिस्टर जोहान उसे बैठने के लिए कहते हैं। फैली मिस्टर जोहान से सबसे पहले इन सारी चीजों के लिए थैंक यू कहती है जो भी उन्होंने उसके लिए करी थी। फिर वो उनसे कहती है कि वो अडॉप्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती। मैं ऑर्फनेज में रह के अपने रियल पेरेंट्स का वेट करूंगी, अगर वो जिंदा होंगे तो वो मुझे लेने जरूर आएंगे। मिस्टर जोहान फैली से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये तुम्हारी लाइफ है तो तुम ही सारे डिसीजंस लो, बट मेरी एक शर्त है, तुम उसी स्कूल में रह के अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखोगी और हमारी फैमिली से भी कांटेक्ट बनाए रखोगी, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम रागा की पार्टी में भी आओ। फैली कहती है कि वो रागा की पार्टी के बाद ही ऑर्फनेज में शिफ्ट होगी। फैली मिस्टर जोहान से कहती है कि ये बात वो किसी भी भाई को ना बताए, ये उन्हें वो खुद ही बताएगी। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डन को एक पार्लर में देखते हैं। वहाँ पे फैली आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फैली से बताता है कि यहाँ पे तुम्हारा मेकओवर होगा और फिर थोड़ी देर बाद फैली का बहुत ही अच्छे से मेकओवर होता है। इसी पार्लर में जॉर्डन, नावीरो और हैंगा भी रेडी हुए थे। इसके बाद ये सभी लोग रागा की बर्थडे पार्टी में आते हैं। रागा के तीनों भाई उसे बर्थडे विशेस देते हैं और उसके बाद फैली आती है। रागा तो फैली को देख के एकदम सरप्राइज ही हो गया था। रागा फैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर वो उसे अपना हाथ नहीं देती और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी थी। नेक्स्ट सीन में हम रागा को देखते हैं, उसके फ्रेंड्स उसे बर्थडे विशेस दे रहे थे पर उसका तो सारा ध्यान फैली पर ही था। वहाँ सानिया और इलियाना भी आते हैं। सानिया फैली को एक कॉम्प्लीमेंट देती है जिसे देख के फैली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हेमा तो फैली को देखता ही रह जाता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। फैली इस बात को सीरियस नहीं लेती और मजाक में लेती है और फिर हेमा उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। रागा भी इन दोनों की बातों को देख रहा था। फैली और हेमा बाद में अकेले बात करने के लिए चले जाते हैं। रागा भी इन लोगों को फॉलो करता है। फिर ये दोनों अकेले में बात कर रहे थे। हेमा फैली से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पर अभी मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इससे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा है कि अगर मैंने तुमसे ये बात आज नहीं कही तो मैं कभी भी नहीं कह पाऊंगा। फैली उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी बट सडनली हेमा अपनी सारी फीलिंग्स फैली के सामने कन्फेस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गया। रागा भी इनकी बात सुन लेता है और नर्वस फील कर रहा था कि फैली हेमा की किस बात का क्या जवाब देगी। पार्टी के होस्ट रागा को कॉल कर रहे थे पर रागा तो फैली और हेमा को देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। जब होस्ट बार बार आती है तो जॉर्डन रागा को बुलाने के लिए आता है और रागा थोड़ा कॉन्शियस होता है और फिर वहाँ से चला जाता है बिना फैली का आंसर सुने। फैली हेमा को आंसर देती है कि वो उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती है बट वो उसको आंसर यस में नहीं दे सकती क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है। सुन के हेमा को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उसे कन्फेस करने के लिए माफी भी मांगता है।
फैली उससे माफी मांगने के लिए मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मैंने भी जॉर्डन के सामने अपनी फीलिंग्स ऐसे ही कन्फेस करी थी। फैली हिमा को समझाती है कि हमारे हाथ में ही नहीं होता कि हम किसको लाइक करें और किसको ना करें। हिमा भी उसकी बात समझता है और खुश हो जाता है। हिमा पूछता है कि असल में तो तुम किसको लाइक करती हो। फैली बताती है कि मैं तुम्हें उस लड़के का नाम बताऊंगी, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। फैली हिमा को उस लड़के का नाम बताती है, पर ये बात हमें नहीं बताई जाती। सीन शिफ्ट होता है, रागा फिर से फैली को ढूंढ रहा था और फिर उसे फैली मिल भी जाती है। वो फैली से कहता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। फैली कहती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, अपनी पार्टी पे फोकस करो। तो रागा कहता है कि मुझे इस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मुझे तुमसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा, पर अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। सुन के फैली रागा से कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फैली की ऐसी बात सुन के रागा क्यों पूछता है, पर फैली उसको किसी भी बात का कोई भी सीधा जवाब नहीं देती। फैली रागा से बस सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि वो उसे परेशान न करे। हम रागा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और फैली की और उसकी सारी मेमोरीज को याद भी कर रहा था। दूसरी तरफ हम फैली को देखते हैं जो एक बेंच पे बैठ के बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ रागा भी आ जाता है। रागा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टूपिड हूँ और बहुत ही ज्यादा डम भी हूँ। मैं तुम्हें इतना बता दूँ मैं कैसा भी हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर रागा उस बेंच पे बैठ जाता है और फैली के आंसू पोंछने लगता है। उससे कहता है कि प्लीज तुम रोना बंद कर दो, क्योंकि तब तुम रोती हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फैली कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, अगर मैं तुम्हारी फैमिली में आ गई तो फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। रागा फैली से कहता है कि कोई भी हालात हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर रागा फैली से पूछता है कि तुम बस मुझे इतना बता दो कि जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ क्या वो तुम मेरे लिए फील नहीं करती क्या? तुम मेरे लिए वो सब फील नहीं करती होंगी तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और तुम्हें कभी भी बात नहीं करूंगा। फैली से भी अब अपनी दिल की बात कंट्रोल नहीं होती और वो उसे बता देती है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। रागा ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फैली को हक कर लेता है और फिर इन दोनों का बहुत ही ज्यादा स्वीट सा मूवमेंट दिखाया जाता है। रागा फिर से फैली से यही बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को एक बटरफ्लाई की तरह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगा, बस तुम मुझे एक चांस दे दो। फैली भी रागा को एक चांस देने के लिए एग्री हो जाती है और फिर ये लोग किस करने ही वाले थे तभी जॉर्डन, नावीरो और हैंगा वहाँ आ जाते हैं। इन तीनों को भी पता चल जाता है कि फैली और रागा एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। ये लोग फैली और रागा को कांग्रेचुलेट करते हैं और फैली भी इन्हें बता देती है कि उसने मिस्टर जॉर्डन के अडॉप्शन वाले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और अब से वो आगे ऑर्फनेज में ही रहेगी। ये चारों भी इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाते। हैंगा रागा से कहता है कि इस बात पे तो अब हमें डबल सेलिब्रेट करना पड़ेगा। रागा बताता है कि उसने पार्टी के होस्ट को कह दिया है कि वो हमारे बिना ही पार्टी को कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब रागा अपना बर्थडे अपनी फैमिली और फैली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो लोग अब घर जाएंगे तो फिर फैली अनाउंस करती है कि वो सबके लिए एक स्पेशल टाइप का डिनर अरेंज करेगी। नावीरो पूछता है कि क्या तुम अपनी स्पेशल डिश फ्राइड राइस बनाने वाली हो, तो फैली इस बात पे हाँ कहती है और ये चारों सब हक करते हैं। जब ये लोग मिस्टर जोहान के घर पहुँचते हैं तो फैली उसी लेडी को देखती है जो वहाँ पे एंड्रा के साथ थी। फैली उस लेडी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सीरीज का यहीं पे एंड हो जाता है। आई नो आप सब लोग भी इस सीन के साथ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, बट जल्द ही इस सीरीज का न्यू सीजन आएगा तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करके आपको सब कुछ बता दूंगी। उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।